तो उसी पे फोकस है, हेलो। 2026 डेडिकेशन के साथ देना है ना। यस यस। और फैजान पटेल, माइक ऑन करिए आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बताइए कैसी चल रही है पढ़ाई। सर अभी एक महीना तो गैप हो गया। अभी हम्म, स्टार्ट किया है फिर से। कितने घंटे हो रही है पढ़ाई। रात में 3-4 घंटे हो रही है। जॉब के साथ चल रही प्रिपरेशन। अच्छा, जॉब के साथ चल रहा है। कहाँ जॉब जी। करते हैं आप। महाराष्ट्र में टेम्बुर्नी, सोलापुर सही है। डिस्ट्रिक्ट में। कम से कम 4 घंटे को ना 6 घंटे में तब्दील करिए। 6 घंटे एटलीस्ट खींच के ले जाइए, और जॉब में ही करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर एनालिसिस वगैरह कर लीजिए। जॉब के दौरान जो छोटा मोटा ब्रेक मिलता है, लंच टाइम और इवनिंग में टी वगैरह का मिलता है, या आधे घंटे का टाइम निकाल के करंट अफेयर और मैगजीन वहाँ कर लीजिए, और जो फैक्चुअल चीजें हैं जो स्टैंडर्ड बुक है वो घर पे आके 6 घंटे इसको बढ़ा के ले चलिए। एमडी, एमडी सिर्फ लिखा हुआ है, एमडी माइक ऑन करिए। कदम आसविनी, माइक ऑन करिए। हेलो। हाँ यस हाँ सर। बोलिए। हाँ कदम। हाँ जी सर, 26 में अटेम्प्ट देना है। अभी तो बस एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ सर। एनसीईआरटी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही है। इकोनॉमिक्स। अच्छा, सही है। और कि डेली की 8 to 9 आवर्स हो जा रहा है, ठीक है। फुल टाइम स्टडी करती हैं आप। फुल टाइम पढ़ाई करती हैं आप। नहीं सर, 5 to 6 आवर्स ही स्टडी हो पा रही है अभी तो। और बाकी समय क्या करती हैं आप। नहीं सर, अब एक्चुअली मैं डायलिसिस टेक्नीशियन हूँ, तो मेरे कुछ इमरजेंसी ऑन कॉल पेशेंट्स रहते हैं। हम्म। सर मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, 5 आवर्स। हम्म। तो सही है, कंसिस्टेंसी के तो साथ सर करेंगी तो उतना हो मतलब जाएगा। नहीं दे पा रही हूँ, पर अभी मैं मैंने अभी अभी रिजाइन दिया है। तो हम्म। देखो, जी मैं भी सर। जॉब थैंक करता यू। हूँ, 9 to 6:30। रूम पे आते आते 7 हो जाता है, फिर फ्रेश वगैरह होते 7:30 पे मैं फ्री होता हूँ। तो फिर उसके बाद 5 घंटे 6 घंटे तो आराम से, और जॉब के दौरान आधे घंटे 1 घंटे तो आदमी निकाल ही सकता है। तो जब जॉब पे हो, आप थोड़ा सा फालतू टाइम मिले या लेजर्स का टाइम हो, तो उस समय करंट अफेयर्स वगैरह, मैगजीन्स वगैरह, या यूट्यूब पे कुछ द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस वगैरह देख लिया। और घर पर स्टैंडर्ड बुक्स, लक्ष्मीकांत, मॉडर्न स्पेक्ट्रम, ये सब पढ़े। ठीक है, अगला कौन है, बट मोहम्मद आदिल। पहले सर, जी जी बोलिए। सर एक क्वेश्चन है। सर पहले तो एनसीईआरटी कंप्लीट करनी होगी ना, 6 to 10 स्टैंडर्ड, फिर उसके बाद एडवांस बुक लेनी होगी ना सर। हाँ, इस पे आएंगे हम लोग, इस पे डिटेल से बात करेंगे अभी जस्ट 2 मिनट के बाद। मोहम्मद आदिल खान, माइक ऑन करिए। ओके। सबसे बात कर लेना, किसी से टच हो ही नहीं पाता, और बहुत दिनों के बाद सेशन हो रहा है, क्योंकि 2025 वाले में बिजी रह रहे हैं अभी। मोहम्मद आयूब, माइक ऑन करिए। यस सर। हाँ बताइए। अभी तो 10 से 12 घंटा पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी चल रहा है। टारगेट वाले ग्रुप में भी आप हो ना। टारगेट में मैसेज किए थे, ऐड नहीं हुए हैं। तो फिर से एक बार मैसेज करना, शायद छूट गया हो गलती से। एक बार मैसेज करना। और 8-10 घंटे अभी से पढ़ रहे हो, 2026 में देना है तो काफी अच्छा होगा मेरे हिसाब से। फिर मोहम्मद आदिल खान, प्रतिमा हो गई, रमेश कुमार, शेख फैबियन। शेख फैबियन, माइक ऑन करिए आप। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम सलाम, बताइए क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। सर ठीक चल रहा है, अभी 8-10 घंटे की पढ़ाई चल रही है। सही है, 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो काफी अच्छा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं ऐसे अभी आप। सर मेरा जीएस हो गया, अभी मैं रिवाइज कर रहा हूँ, और मेरा ऑप्शनल चल रहा है सर। ऑप्शनल क्या है आपका। सर एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा सही है। सुधांशु, सुधांशु माइक ऑन करिए। सुधांशु। जी सर, गुड हाँ इवनिंग। हाँ, बताइए क्या चल रहा है लाइफ में। सही है सर। पढ़ाई, पढ़ाई के बारे में बताइए। मैं सही तो। आपसे बात कर रहा था सर, लाइक
जी 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 सर, तो 2025 का अटेम्प्ट का प्लान है सर। लाइक हाँ उसके हाँ। लिए प्रिपरेशन स्टार्ट है, अभी मॉक्स दे रहे हैं सर। हम्म। मॉक्स में थोड़ा मार्क्स कम आ रहा है सर, सब्जेक्ट का नॉलेज होने के बावजूद भी मॉक्स में थोड़ा मार्क्स कम आ रहा है। 2025 में अटेम्प्ट दे रहे हैं आपको ना, तो बताया आप था अभी, सर मैंने। हाँ हाँ, आप अभी ना लीव कर जाओ और अपने पढ़ाई करो। क्योंकि ये 2026 पे फोकस्ड है, तो टाइम थोड़ा सा बचा लीजिए, जो यहाँ पे 50-45 मिनट जाएगा। आप चले जाओ और कल 12 जी जी बजे हम आपसे फोन पे बात करते हैं। ठीक है, 2025 में जो अटेम्प्ट दे रहे हैं ठीक वो है सर। सेशन करने का टाइम बचा के उधर ठीक है सर करने का, sure। वगैरह और टेस्ट वगैरह उधर जो भी टारगेट अपना पूरा करिए। लास्ट में बच गए अस्सलाम सुजानिक। सुजानिक क्या है? हाँ हाँ अस्सलाम वालेकुम बोलिए। सर। हाँ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम। ठीक। हाँ जी साहिब खैरियत बोलिए। से हैं? जी जी जी। आदिल बोल रहा हूँ सर। आदिल बोल रहा हूँ ठीक। सर। हम्म। जी 25 में सर मैं भी दे रहा हूँ अटेम्प्ट इस बार। हाँ तो कल मैं बात करता हूँ आप लोगों से इंडिविजुअली। ठीक है, तो अभी 2026 का चल रहा है, तो आप लोग टाइम यहाँ पे वेस्ट मत करिए, जाइए ओके और पढ़ाई। इंशाल्लाह ठीक है। अल्लाह हाँ हाफ़िज़। कल मैं बात सर करता हूँ, लीव एक हो बार जाए, रिमाइंड। लीव ले लें सर। सुजानिक, सुजानिक, हाँ हाँ लीव सर। कर जाइए। 2025 वाले लीव कर जाइए, यहाँ पे रहने से भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है। सुजानिक बताइए क्या चल रहा है लाइफ में, तबीयत वगैरह कैसी है आपकी? बढ़िया है सर। कितने घंटे पढ़ाई कर पा रहे हो? सर अभी तो 10 से 11 घंटे सर। 10 से 11 घंटे, काफी अच्छा है, एकदम ब्रिलियंट चल रहा है। क्या पढ़ रहे हो वैसे अभी? सर अभी जियोग्राफी रिवाइज कर रहा था सर, और मॉक पीवाईक्यू एनालाइज, और इकोनॉमिक्स सर। ठीक है, सही है। एक और बच गए हैं, विकास कुमार। विकास कुमार माइक ऑन करिए, या बोल चुके हाँ हैं आप? सर। हाँ विकास। मैं भी सर पढ़ रहा हूँ 8 से 9 घंटा, 10 घंटा मान लीजिए, 10 घंटा। सही है एकदम, जो भी 8+ जा रहा है काफी अच्छा जा रहा है। क्या पढ़ रहे हो वैसे अभी? इस समय मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। हम्म। ठीक है। संध्या मौर्य रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, आप वहां पे देख लीजिएगा। आपके साथ नेटवर्क का इशू है उधर। और कौन बच गए हैं हमारे साथ? सबका हो गया। अब बताइए, अब एक एक करके बताइए कि प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। मैं स्टार्ट होऊंगा, मतलब थोड़ा सा देख लेता हूँ सबसे। इंट्रोडक्शन हो गया है, ठीक है, सबको पहचान लिया मैंने। शम्स कुमार, शम्स कुमार आप जेएनयू से हैं राइट? माइक ऑन करिए आप। तो ये बात नहीं करिएगा ना तो कनेक्शन नहीं बनेगा, कनेक्शन नहीं बनेगा तो हमें भी पता नहीं होगा कि कब। माइक ऑन करिए शम्स। शम्स वीडियो, अच्छा लाइब्रेरी में है, ठीक है, उनका वीडियो ऑन है, लाइब्रेरी में है, ठीक है। तो हम स्क्रीन शेयर करते हैं और कुछ बात करते हैं। उससे पहले अगर आपके पास कोई क्यूरीज है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है? ऑप्शनल करने में प्रॉब्लम हो रहा है, इथिक्स करने में प्रॉब्लम हो रहा है, मेंस का सिलेबस पूरा करने में प्रॉब्लम हो रहा है, करेंट अफेयर्स में प्रॉब्लम हो रहा है, आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, रिसोर्सेज डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए किसको क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो बिना प्रॉब्लम जाने हम कैसे आपको कुछ बताएंगे? सर एक दफ़ा रिसोर्सेज के बारे में रिपीट कर दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो रिसोर्स के बारे में बताना है, और बताइए, और स्पेसिफिक प्रॉब्लम बताइए, तभी तो हम बता सर सकते हैं ना कि क्या। सर रिवीजन स्ट्रेटजी। रिवीजन रिवीजन। स्ट्रेटेजी, ठीक है। और आंसर राइटिंग के बारे में थोड़ा सा। आंसर राइटिंग कैसे किया जाए और रिवीजन स्ट्रेटेजी, ठीक है। और और लोग हैं, और बताइए, प्रॉब्लम बताइएगा तब तो हम बता पाएंगे ना, ऐसे बताएंगे तो कैसे चलेगा? सर प्री ओरिएंटेड क्लास नहीं चलेगी क्या? आप 2025 वाले जो यहाँ पे हैं वो चले जाइए। 2026 का चल रहा है, ठीक है। 2026। और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या प्रॉब्लम चल रहा है? जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो रिटेंशन में प्रॉब्लम हो रहा है, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं। एक तो प्रॉब्लम आया है कि रिसोर्सेज के बारे में बात करना है, ठीक है।
दूसरा है सर आंसर राइटिंग के बारे में। रिवीजन का सर हाँ रिवीजन का कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक एक है। बार सर रीडिंग हो। ऑप्शनल के बारे में कुछ बताओ ना सर, ऑप्शनल सब्जेक्ट। हाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट आप डिसाइड कर लिए हैं क्या? ऑप्शनल डिसाइड कर चुकी हैं आप? हाँ सर, सोशोलॉजी, बट सर उसका कुछ मतलब आइडिया नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है जी सर, सोशोलॉजी। सोशोलॉजी। ठीक है और बताइए, अपना अपना प्रॉब्लम नहीं बताइएगा तो फिर मैं क्या अपने मन से क्या यहाँ बोलते रहूंगा, बोलने का तो 2 घंटा 4 घंटा चलते रहेगा। आपकी प्रॉब्लम का सर ही निवारण। रिवीजन। रिवीजन। सर रिवीजन ठीक है। हाँ रिवीजन मैंने लिख लिया। और और सर टाइम बताइए। मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट। अब आप लोग सही क्वेश्चंस कर रहे हैं। और बताइए। और करंट अफेयर्स के बारे में। करेंट अफेयर्स। और किसी को कोई प्रॉब्लम? सर पढ़ने तो बैठ जाते हैं बट लगता नहीं कि पूरा कवर कर पा रहे हैं। इफिशियंसी इफिशियंसी का इशू है। यस माइक सर, ऑफ कर इफेक्टिव नहीं दीजिए। हो पाता। इफिशियंसी की बात हो रही है। आउटपुट सही से नहीं आ रहा है, जितना घंटा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस हिसाब से नहीं आ रहा है। ठीक है। यस सर। किसी का मैसेज भी आ रहा है, माइक ऑफ कर लीजिए। देखिए माइक किसका है? सर टाइम मैनेजमेंट और सी सेट को लेकर प्रॉब्लम है। ठीक है। सी सेट को लेकर प्रॉब्लम है, कहाँ से कवर करें सी सेट। माइक किनका? कदम माइक आप ऑफ कर दिए। और कदम आपका प्रॉब्लम करंट अफेयर्स देखिए। रिसोर्सेज, आंसर राइटिंग, रिवीजन, ऑप्शनल, सोशोलॉजी उनका है, उनको पता नहीं चल पा रहा है टाइम मैनेजमेंट कैसे करा जाए, करंट अफेयर और इफिशियंसी आउटपुट को कैसे डिसाइड करें। माइक ऑफ कर लीजिए। बोलना है तो बोलिए। सचिन। सचिन कुछ बोलना चाह रहे हैं वरना माइक ऑफ करिए। अब माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग। ठीक है, एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर से करते हैं। देखिए करंट अफेयर के लिए अ, आज से पहले या आज तक क्या कर रहे थे उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। आज से विजन आईएएस का इंग्लिश वाले इंग्लिश में और हिंदी वाले हिंदी में विजन आईएएस का मंथली मैगजीन फॉलो करिए रिलीजियसली। ठीक है, इससे पहले क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे उससे हमें मतलब नहीं है। अब आप आज से कल से आप विजन का मंथली जो मैगजीन होता है, इंग्लिश में भी आता है हिंदी में भी आता है, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में कवर करेंगे और हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में कवर करेंगे। साथ में न्यूज़पेपर को लेके चलेंगे। न्यूज़पेपर में द हिंदू देख लेंगे। अगर द हिंदू के साथ आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो ठीक है, नहीं तो इंडियन एक्सप्रेस इंग्लिश वाले देख लेंगे। और हिंदी हिंदी वाले भास्कर, ठीक है, जो नेशनल लेवल का होता है वो फॉलो कर लेंगे। ठीक है। डेली मैगजीन है तो 30 मिनट्स आप डेली पढ़ लीजिए इसको। और न्यूज़पेपर में 1.5 घंटे से ज्यादा, यानी 90 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन न्यूज़पेपर पे ये आता है कि हमें नोट मेकिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है। नोट मेकिंग हमें नहीं करना है। एक दर्जन से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी मार्केट में एक्टिवली काम कर रही है और वो आपके लिए मेहनत कर रही है। तो वो एम्प्लॉय हायर करे हुए हैं, वो न्यूज़पेपर से शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते हैं और वो डालते हैं। तो जैसे मंथली मैगजीन भी क्या है, न्यूज़पेपर का एक कंपाइलेशन ही है जो नेशनल और स्टेट लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर जो भी न्यूज जो होता है उसी को मंथली मैगजीन कवर करती है। तो हम डबल टास्क नहीं करेंगे, झूठ मूठ का हार्ड वर्क नहीं करेंगे। और न्यूज़पेपर में नोट मेकिंग आप मैक्सिमम 1 लाइन 2 लाइन अगर आपको लगे, कुछ इन्फॉर्मेशन है कुछ डाटा है बहुत ज्यादा कंपेलिंग है, आपको लग रहा है कि नहीं इसको हमें पता होना ही चाहिए, जैसे जीडीपी ग्रोथ कितना परसेंट हुआ या फॉरेक्स रिजर्व कितना हुआ या कहीं पे इंडिया का कुछ डाटा वगैरह है, ऑक्सफैम रिपोर्ट का आया है रैंकिंग इंडेक्सेस, ये सब चीजें हैं तो 1 लाइन में नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे वो सारा चीज
मंथली मैगजीन में आपका कवर हो जाएगा। तो नोट मेकिंग हमें नहीं करना है, 1.5 घंटे में हमें 90 मिनट्स में न्यूज़पेपर को वाइंड अप कर देना है। और न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे पास 2-3 चीज होना चाहिए। जो हमारे स्टडी टेबल पे 24x7 रखा हुआ होना चाहिए, वो है सिलेबस। सिलेबस रहेगा, सिलेबस मेमोराइज कर लेना है, सिलेबस को डेली 10 मिनट 15 मिनट देखना है, हर सिलेबस के हर टॉपिक्स, हर पॉइंट्स, हर सब पॉइंट्स एकदम मेमोराइज होना चाहिए। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और पढ़ेंगी ना, तो फिर वहां पे आपको सेग्रीगेट करने में आसान होगा। आपको पता चल जाएगा कि ये वाला टॉपिक जीएस पेपर 1 में आता है, जीएस पेपर 2 में आता है, जीएस पेपर 3 में, 4 में। तो उस हिसाब से आप उस टॉपिक का इम्पोर्टेंस समझेंगे और वहां से फालतू चीजों को पढ़ने से बचेंगे। और 90 मिनट्स में कोई कोई 2.5 घंटे 3 घंटे भी लगा देते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में, वैसा काम नहीं करना है। तो अगर सिलेबस मेमोराइज्ड है, हमें सिलेबस हमारे टेबल पे रखा हुआ है, तो वो कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि पहला चीज तो नंबर 1 पे ये होना चाहिए, सिलेबस हमारे पास होना चाहिए। दूसरा नंबर हमारे पास प्रीलिम्स का PYQ एटलीस्ट 2011 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछ चुके हैं, वो हमारे टेबल पे एक बुक होता है। आप दृष्टि आईएएस का भी ले सकती हैं, और भी बहुत सारे पब्लिकेशन का आता है, मुरनल का भी आता है, और एक एएलएस का भी कंपाइलेशन आता है, या कोई भी आपके पास हो, जरूरी नहीं है, बस ये कंपाइलेशन होना चाहिए प्रीलिम्स का 2011 से 24 तक। ये पहला चीज है कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए हमेशा, जब मन करा तब अपने स्टडी टेबल से उठा लिए। और तीसरा चीज मेंस का टॉपिक वाइज PYQ जो का बुक आता है, गेन दृष्टि मुनरल, एएलएस और भी दूसरे प्रकाशन के होंगे, केबीसी का भी आता है। ठीक है, तो आपके पास जो भी अवेलेबल है उसका सहारा लीजिए। टॉपिक वाइज PYQs 2013 से सिलेबस चेंज हुआ है, तो 2024 तक का सारा कंपाइलेशन टॉपिक वाइज, जैसे जीएस पेपर 1 में वर्ल्ड हिस्ट्री के कौन कौन से क्वेश्चन किस किस ईयर में आए, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन, एंशिएंट हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, डिजास्टर मैनेजमेंट IR, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी से, एथिक्स के क्वेश्चंस आपके टेबल पे, ये 3 चीज मस्ट है। इसके बिना इसके बिना मतलब आंख पे पट्टी बांध के औजार या हथियार चलाना और लड़ना, अगर ये 3 चीज आपके पास नहीं है, आपके टेबल पे नहीं है। और सबसे पहला सिलेबस को मेमोराइज कर लेना है। मेमोराइज करने का तरीका भी हम बता देते हैं, रिकॉर्ड कर लीजिएगा, और रिकॉर्ड करने के बाद उसको अपने मोबाइल पे जब खाली समय और ट्रैवलिंग कर रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, तो आप उसको ईयरफोन लगा के सुन के मेमोराइज करिए, सो दैट आप न्यूज़पेपर में टाइम हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो ये 3 चीज इसेंशियल है जिस पे फोकस करना है। इसके बिना मतलब पता ही नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं, और प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए, कोई भी ट्रेन आ रही है उसमें बैठ जा रहे हैं और चले जा रहे हैं, और पता ही नहीं है, और 1 साल 2 साल घूम के खत्म कर दिए और डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है, तो करंट अफेयर वाला डाउट्स हमारा क्लियर हो गया। करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों विजन आईएएस का मैगजीन फॉलो करेंगे। न्यूज़पेपर में द हिंदू के साथ कंफर्टेबल है आपके हिंदू के साथ, इंडियन एक्सप्रेस के साथ इंडियन एक्सप्रेस के साथ, भास्कर हिंदी वाला भास्कर नेशनल लेवल पे जो आता है। तो करंट अफेयर का ये चीज हो गया ऑप्शनल। अगला क्वेश्चन ऑप्शनल का लेते हैं और ऑप्शनल को डील करते हैं। देखो, सर कोई भी ऑप्शनल लोगे आप, माइक ऑन कर लीजिए, रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब होगा, क्योंकि जो लोग नहीं यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो रिकॉर्डिंग डाल देंगे तो वो यूट्यूब पे एक्सेस कर लेंगे, नहीं तो मैं डेली डेली कैसे सेशन लेता रहूंगा। ठीक है, म्यूट कर लीजिए कदम, जब बोलना होगा तो माइक ऑन करके आप बोल लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शनल में ना घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। 3 से 4 महीने कोई भी ऑप्शनल लीजिएगा, 3 से 4 महीने उसको कंप्लीट करने में, सिलेबस को कंप्लीट करने में 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। जब ऑप्शनल आप पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं, तो फिर ऑप्शनल का PYQ नहीं रहेगा और सिलेबस नहीं रहेगा, तो आप भटकते रहोगे।
मतलब रेगिस्तान में घूमते रहोगे। आपके पास एक दिशा होना चाहिए, जो आपको दिशा देता है सिलेबस और आपको गाइड करता है PYQ कि उस पार्टिकुलर कदम आप क्यों माइक ऑन करके बैठे। आपको कुछ बोलना है? PYQ। जी सर। हाँ बोलिए। सर बोलिए। सर ऑप्शनल के लिए सर कितने ऑप्शनल के लिए कितने घंटे सर पढ़ना होगा डेली? के लिए 2 से 3 घंटे का समय निकालिए। 2 से 3 घंटे का समय निकालिए और 3 से 4 महीने का समय लगता है, ठीक है। और जब ऑप्शनल एक बार कंप्लीट हो जाए तो टॉपिक वाइज जितने लोग हैं माइक ऑफ कर लीजिए। जितने भी लोग हैं टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स बनाइए। अब आपको कैसे पता चलेगा शॉर्ट किसके ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ठीक है, शॉर्ट नोट्स किसके इंपॉर्टेंट है तो वो PYQ से पता चलेगा। कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, यूपीएससी का फेवरेट कौन सा है, वो PYQ एनालिसिस से पता चलेगा। फिर उसके बाद सिलेबस आपको गाइड करेगा। 3 से 4 महीने आपको सिलेबस कंप्लीट करने में लगेंगे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। और 2 से 3 घंटा डेली ऑप्शनल पढ़िए, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है, क्योंकि आप लोग 2026 में अटेम्प्ट देंगे, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स जैसे 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 टॉपिक आपका कंप्लीट होते जा रहा है आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हो? जैसे मान लो ये A4 साइज पेपर हो गया, ऊपर में आप टॉपिक का नाम लिख दीजिए। देखो बहुत बेसिक्स हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लो टॉपिक 1 और इसको डिवाइड कर दीजिए 2 पार्ट में, और यहाँ पे बुलेट पॉइंट में जो इम्पोर्टेंट है ऑर्डर्स, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स है, कीवर्ड्स में आप नोट्स बनाइए और एक टॉपिक का एक पेज में अ, बनाकर रख लीजिए और उसको रिवीजन करिए, ठीक है। तो ऑप्शनल और किसी को ऑप्शनल डिसाइड करना है ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा बंदा तो नहीं है या बंदी नहीं है कि जिसको ऑप्शनल डिसाइड करना है। कैसे ऑप्शनल डिसाइड करना है ये क्वेश्चन तो नहीं है हमारे पास आज। या किसी के पास क्वेश्चन है तो माइक ऑन करके बोलिए कि ऑप्शनल कैसे डिसाइड करें, अभी भी प्रॉब्लम है, ये ले वो ले, ऐसा तो कुछ क्वेश्चन नहीं है ना हमारे पास। सर PSI और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में से कौन सा बेस्ट है? हाँ, तो देखिए अगर जब भी आप स्टक कर जाएं ऑप्शनल डिसाइड कैसे करना है, 3 क्राइटेरिया पे हमें डिसाइड करना है, क्योंकि सारा ऑप्शनल को पढ़ना होगा। सिलेबस थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। पहला नंबर पे आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको किस में है? PSIR में है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, ठीक है। दूसरा, रिसोर्सेस कि मार्केट में बुक्स, क्लास नोट्स, किसी कोई अच्छे फैकल्टी का क्लास नोट्स अवेलेबल है कि नहीं। तीसरा, अगर आपको मान लीजिए फ्यूचर में क्लास लेना है तो फैकल्टी अवेलेबल है कि नहीं। लेकिन पहले नंबर पे इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट आपका है तो आप बिना इंटरेस्ट है तो बिना फैकल्टी पे भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के और सिलेबस को देख के। और सेकंड में हमें डिसाइड करना होता है देख के कि रिसोर्स मार्केट में एम्पल अमाउंट में अवेलेबल है कि नहीं। वो इंटरेस्ट पे जाइए। PSIR पब्लिक दोनों अच्छा सब्जेक्ट है। और अगला अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन स्ट्रेटजी। रिवीजन स्ट्रेटजी 2 तरीके से यूपीएससी में किया जा सकता है। एक तो अभी आप लोग नए नए स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास कम कंटेंट है, कम मटेरियल पढ़ रखे हो, सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। आप स्टार्टिंग में 1.5 आवर्स से 2 आवर्स डेली आप रिवीजन का एक स्लॉट बनाइए। किसी भी टाइम में, मॉर्निंग में, नून में या आफ्टरनून में या इवनिंग में या नाइट में, आप एक स्लॉट बनाइए डेडिकेटेड। और आप हर रोज 1.5 घंटे से 2 घंटे, इट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट दैट यू हैव रेड। उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना कंटेंट है। 1.5 से 2 घंटे, अगर ज्यादा आप पढ़ लिए हो, सिलेबस ज्यादा कंप्लीट कर लिए हैं तो 2 घंटे का रिवीजन। क्योंकि रिवीजन आप नहीं करोगे, और ये ह्यूमन नेचर है और साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप पढ़ते जाएंगे और 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, 4 दिन के बाद वो माइंड से निकलता जाएगा और फिर कोई फायदा नहीं रहेगा। अगर मान लो आप पॉलिटी पढ़े हो 15 दिन लगा के, पॉलिटी आपने लक्ष्मीकांत कंप्लीट करा, 15 डेज अपने लाइफ का इन्वेस्ट करा और पॉलिटी
कंप्लीट कर लिया, लेकिन आप इसको रिवीजन में नहीं डालिएगा तो आप 15 दिन के बाद ये सारा चीज माइंड से निकलते जाएगा। फिर आपको 15 दिन फिर से इन्वेस्ट करना पड़ेगा पॉलिटी को समझने के लिए। तो जैसे जैसे हमारा चैप्टर, टॉपिक या बुक्स या सिलेबस कंप्लीट होते जाएगा, वैसे वैसे हम इसको रिवीजन वाले में रखते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई एस्पिरेंट है, अभी मान लेते हैं ये एस्पिरेंट, एक एस्पिरेंट है, विद्यार्थी है और आईएएस की तैयारी करना चाह रहा है। आज उसका पहला दिन है। एक एकदम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। पहला दिन है, उसके पास अभी इतना ही नॉलेज है और इतना सारा सिलेबस उसको कवर करना है, इतना पढ़ना है। ठीक है, इतना पढ़ना है और उसका ये फर्स्ट डे है। मान लेते हैं 1 महीने में उसने इतना कवर करा। ठीक है, इतना कवर करा 1 महीने में। दूसरे महीने में इतना कवर करा, तीसरे महीने में इतना कवर करा, चौथे महीने में इतना कवर करा, पांचवें महीने में इतना, छठे महीने, सातवें महीने, आठवें महीने, नौवें महीने, 10 11 महीने पढ़ाई करा और इतना कवर कर लिया और वो रिवीजन नहीं किया। यहाँ पे पहुंचते पहुंचते ये हो जाएगा 0। फिर वो इसी तरह करते जाएगा और पता चला 4 साल पढ़ लिया और वो बार बार साल खत्म होता जा रहा है और 0 0 करता जा रहा है। ठीक है, तो एक मतलब अच्छे एस्पिरेंट का काम क्या है? 1 महीने लगाए या 10 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ते का टारगेट लिया, टारगेट को पूरा करा और इस सेक्शन को यहाँ से काट के यहाँ पे लेके आया और 30 मिनट्स, पहला दिन है याद रखिएगा, पहला दिन है, 30 मिनट्स डेली। अब ये मान लो पॉलिटी पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, या अब यहाँ पे 30 मिनट्स इसको रिवीजन में। फिर वो लड़का, ये एस्पिरेंट, ये दूसरे महीने में इंटर करा और ज्योग्राफी सोचा कि इस बार ज्योग्राफी टारगेट करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 1 महीने में ज्योग्राफी, मेंस, प्रीलिम्स सारा चीज क्लियर करा। फिर उसके बाद इसको इसमें लाके जोड़ दिया। अब हमारा रिवीजन का टाइम लेट से 55 मिनट्स वो डेली फिक्स करता गया, क्योंकि सिलेबस भी छोटा होते गया। सिलेबस मेरा इतना है, इसको समझिएगा, इसको जो समझ जाएगा उसका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझना होगा और कोई नहीं बताएगा आपको। तो ये दो सिलेबस इतना था, 360 मान लेते हैं, 360 डिग्री पे सिलेबस था। उसने इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया और इसको बचा के रखने के लिए, इसको कैरी फॉरवर्ड आगे ले जाने के लिए, इसको फिर रिवीजन में डाल के 55 मिनट्स करा। तीसरे महीने में इंटर करा और इस बार ये डिसाइड करा कि अभी प्रीलिम्स अगले साल जून, मई मई के लास्ट वीक या जून के फर्स्ट वीक में होगा। अभी अच्छा टाइम है, हम इथिक्स कर लेते हैं। फिर इथिक्स कंप्लीट कर लिया, फिर इसको यहाँ पे रखा और इसको कितना कर दिया, 75 मिनट्स या 80 मिनट्स, डिपेंड्स। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऑप्शनल 2 महीने लगा के, 3 महीने लगा के ऑप्शनल कंप्लीट करा। फिर उसके बाद इसको भी रिवीजन में डाल दिया। अब वो 1.5 घंटे, 90 मिनट्स या मान लेते हैं 100 मिनट्स, अकॉर्डिंगली सबका अलग अलग कैपेसिटी और स्टेमिना होता है। अब रिवीजन का टाइम बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे देखोगे ये सर्कल एक डॉट से स्टार्ट हुआ था, अब धीरे 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 ये रिवीजन का टाइम बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे सिलेबस खत्म होता जा रहा है। सिलेबस में जो टाइम हम दे रहे थे, मान लेते हैं 7 to 8 आवर्स पढ़ रहे थे या 6 to 7 आवर्स पढ़ रहे थे, धीरे धीरे टाइम यहाँ घटेगा और यहाँ का टाइम इंक्रीज होते जाएगा। स्टार्ट किए थे 30 मिनट से, ये 55 मिनट पे पहुंचा, फिर 75 मिनट्स पे ले गए। आज आज 6 महीने कंप्लीट हो गया है तैयारी करते करते और 100 मिनट्स या 110 मिनट्स रिवीजन, फोकस्ड रिवीजन। रिवीजन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, वो स्लॉट यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। फिर उसने सोचा कि इस बार क्या करते हैं कि हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, आर्ट एंड कल्चर कर लेते हैं। फिर उन्होंने हिस्ट्री स्टार्ट करा, ये लड़का या लड़की। फिर उसके बाद ये टाइम यहाँ से निकाल के यहाँ चला गया। अब यहाँ पे 120 to 130 मिनट्स रिवीजन टाइम। ऐसे कर करके फिर यहाँ पे कुछ और कंप्लीट करा, साइंस इनटेक कंप्लीट करा, फिर इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट करा। फिर उसके बाद कौन सा
सब्जेक्ट बढ़ जाता है। फिर मैपिंग और मिसलेनियस चीजें करा, फिर यहाँ पे टाइम चला गया। फिर मान लेते हैं 150 मिनट्स, 2.5 घंटे 3 घंटे 180 मिनट्स रिवीजन में चला गया। फिर ये कंप्लीट हुआ तो पता चला कि 5 से 6 घंटे डेली रिवीजन सिलेबस कंप्लीट हो गया और ये टोटल रिवीजन में कंसोलिडेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम? जो भी पढ़ रहे हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। ये अगर आप समझ गए ना तो आप इस सेशन से सीख के जाओगे, वरना कुछ भी सीख के नहीं जा पाओगे। कैरी फॉरवर्ड हुआ, कंसोलिडेटेड फॉर्म में गया हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा दोबारा ये एक साल में इतना सारी चीजें कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद 5 से 6 घंटा रिवीजन हो गया। 11 महीने का मान लेते हैं, 11 मंथ का ये शेड्यूल था, सारा चीज पूरा हो गया। फिर उसके बाद 1 घंटे आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स के लिए टेस्ट वगैरह, पीटी के लिए मॉक वगैरह लगा के सारा चीज फिर इसको कंसोलिडेट। ये इतना बड़ा सर्कल था, यहाँ पे डॉट से स्टार्ट हुआ और ये सर्कल, यहाँ वाला सर्कल अब यहाँ पे रिवीजन में आके समाहित हो गया। और आप अकॉर्डिंगली देख लीजिए आपका कौन सा वीक एरिया है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है, और अकॉर्डिंगली उसको रिवीजन का टाइम देना है। तो ये आपको अभी जो मैंने 2 मिनट में समझाया, 5 मिनट में समझाया, ये समझ में आया? यस सर। हम लोग क्या करते हैं, यस सर। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रिवीजन को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और रिवीजन ही यूपीएससी का बेडरॉक है। मतलब रिवीजन नहीं, ये जो बेस है ना, ये रिवीजन ही है। क्योंकि आपका सारा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का परफॉर्मेंस 2 घंटे में ही चेक होना है। 2 घंटे में आप कितना इंफॉर्मेशन अपने माइंड से निकाल पाते हैं, माइंड कर पाते हैं, रिकॉल कर पाते हैं। ठीक है, एक्टिव रिकॉल कितना कर पाते हैं वही डिसाइड करेगा। तो रिवीजन का स्ट्रेटेजी होना चाहिए इसमें। डेली आपको डेली 1.5 घंटा 1 घंटा, जैसा आपका पढ़ रखा, आपने सिलेबस कंप्लीट रखा। या दूसरा तरीका ये होता है कि मंडे टू फ्राइडे सिलेबस कंप्लीट करें और सैटरडे संडे पूरा दिन रिवीजन करें। एक ये तरीका होता है, लेकिन ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं डेली वाला सजेस्ट करूंगा कि मतलब एक नहीं होता है कि पत्थर पे भी एक कोमल सा रस्सी बार बार हर रोज घिसता जाता है तो उस पे भी निशान हो जाता है। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि डेली वाला, ये आपके पास 360 डिग्री का सर्कल है और इसमें बहुत सारा सब्जेक्ट आपको सिलेबस, प्रिसाइजली सिलेबस कंप्लीट करना है। आप 15-15 दिन का, 10-10 दिन का, एक एक हफ्ते का टारगेट सेट करिए, उसको अचीव करिए और उसको उठा के यहाँ पे रिवीजन में, यहाँ से उठा के रिवीजन में डाल दीजिए और करिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? ये समझ गए तो सारा चीज समझ गए। टाइम मैनेजमेंट, अगला क्वेश्चन टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, टाइम इज लाइक गोल्ड। एक बार टाइम हाथ से चला जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। और जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिला है कि आईएएस की प्रिपरेशन करें, घर वालों ने दिया है या खुद से आपने अर्न करा है, एक बार टाइम चला जाएगा तो दोबारा नहीं आने वाला। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है। लेट से आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो बोलने से नहीं होता है 8 से 10 घंटे पढ़ाई करें, इसके लिए आपको 12 घंटे की सीटिंग लगानी होगी टेबल चेयर पे। 12 आवर्स की सीटिंग लगानी होगी, तब जाके 10 to 12, तब जाके आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई, आप बोल सकते हो कि हम आउटपुट हम 8 से 10 घंटे का दे रहे हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा कि आपको शॉर्ट शॉर्ट ब्रेक लेना होगा। दो तरीके से ले सकते हैं ब्रेक। एक 30 मिनट्स पढ़ा और 5 मिनट्स ब्रेक, मतलब गधा वाला पढ़ाई नहीं करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। आपके साथ जो एग्जाम में बैठेंगे वो आईआईटीएन भी बैठेंगे, आईआईएम से भी निकल के बैठेंगे, बहुत सारे मतलब अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और ब्रिलियंट माइंड्स आपके साथ compete करेंगे।
30 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। 5 मिनट का जब ब्रेक लेंगे तो मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सबसे दूर रहेंगे। फिर अगेन 30 मिनट्स का ब्रेक, 30 मिनट्स का स्लॉट लगाएंगे, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। इससे क्या हुआ कि माइंड बहुत ज्यादा ग्रास्प करेगा। 2 घंटे का भी रिसेंटली एक लड़की थी, वो 2025 में दे रही है, वो 6 6 घंटे एक साथ बैठती थी और बोलती थी कि शाम होते होते मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। तो मतलब इलॉजिकल और नॉनसेंस चीजें हैं कि 4 घंटे बैठना प्लस अपने हेल्थ को भी खराब करना, 4 घंटे जो बैठेगा चेयर पे रेगुलर। तो 30 मिनट्स का हमें एक स्लॉट लगाना है, फिर उसके बाद 5 मिनट्स का ब्रेक, या आप 50 to 55 मिनट्स का एक बार बैठिए, और 5 से 10 मिनट का, 5 से 10, अब ये फ्लेक्सिबल करना है। ऐसा नहीं है कि मैं 5 से 10 बोल रहा हूँ तो 10, 5 से 6 मिनट में भी आप फ्रेश हो जाते हैं, या आप टी ले लेते हैं, कॉफी ले लेते हैं, ग्रीन टी ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, और 10 15 मीटर वॉक कर लेते हैं। तो इससे क्या होगी, आप फिर से फ्रेश हो जाएंगे, फिर से 50 से 55 मिनट का फिर स्लॉट लगाएंगे, और फिर 5 से 7 मिनट का ब्रेक लेंगे। ठीक है। ये जमीनी स्तर की बातें मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब पे इस तरीके से कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वहां पे व्यूज गेन करना होता है। ऊपर ऊपर पूरा मोटिवेशन, ये सब चीजें, अंदरूनी बातें नहीं बताया जाएगा वहां पे। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना है। 50 से 55 का स्लॉट लगाना है, 5 से 7 मिनट, ये दो तरीके से पढ़ सकते हैं, या मैक्सिमम मॉर्निंग में। मॉर्निंग में क्या होता है कि माइंड एकदम फ्रेश होता है, तो 1.5 घंटे का मैक्सिमम स्लॉट लगाओगे, और ये डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। इजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो 2 घंटे भी बैठ सकते हो। या आपके लिए पॉलिटी पढ़ना टफ है, या किसी के लिए इकोनॉमी पढ़ना टफ है, तो वहां पे फ्रीक्वेंट जो सब्जेक्ट ज्यादा ज्यादा हार्ड लगे, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल वाली चीजें हो, फ्रीक्वेंट ब्रेक लेना है। स्टडी टेबल से उठना है, 2 मिनट 3 मिनट वॉक करना है, घर में ही वॉक कर लीजिए, या मतलब लाइब्रेरी में बैठे या बैठी हुई है तो फिर लाइब्रेरी में ही थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, फिर उसके बाद पढ़ना। इससे क्या होगी, इफिशियंसी आपकी बढ़ेगी, चीजों को आप ग्रास्प करोगे। ठीक है, ज्यादा ग्रास्प ग्रास्प करोगे, आउटपुट बढ़ेगा। समझ रहे हो अभी तक हमारे साथ कौन कौन है अभी? हम्म। तो इफिशियंसी बढ़ेगी, चीजों को ज्यादा ग्रास्प करोगे। घंटे से नहीं होता है कि हम 12 से 14 घंटे पढ़ रहे हैं तो मेरा यूपीएससी क्लियर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। यूपीएससी क्लियर करने के लिए एक बेंचमार्क है, सिलेबस कंप्लीट करना होगा। सिलेबस कंप्लीट करना होगा, अच्छे से एक्टिव रिवीजन करना होगा, एक्टिव रिकॉल, एक्टिव रिवीजन, मॉक लगाइए, पीवाईक्यू एनालाइज करना है, आंसर राइटिंग इंप्रूव करना है, कंटेंट इनरीच करना है। यही सब यूपीएससी का डिमांड है। इन सब चीजों को फॉलो कर लिए, यूपीएससी आराम से निकल जाएगा। ठीक है। तो आउटपुट, इफिशियंसी, ग्रास्पिंग और कैरी फॉरवर्ड, अच्छे से पढ़े रहोगे, रुक रुक कर पढ़ना है, थम थम मतलब थाम थाम के पढ़ना है, गाँव वाले भाषा में ठहर ठहर के पढ़ना है। हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है कि अभी 1 घंटे में हमको 20 पेज पढ़ लेना है, एक दिन में 80 पेज कंप्लीट कर लेना है, 100 पेज कंप्लीट करना, 60 ही पेज कंप्लीट करिए, 50 ही पेज पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, एकदम ऐसा पढ़िए कि आपको आपको बोला जाए किसी को समझाने के लिए, तो आप अपने छोटे भाई बहन को या अपने कलीग्स को समझा सकते हैं कोई कॉन्सेप्ट या कोई चीज है। ठीक है। तो हम लोग टाइम मैनेजमेंट देख लिए, फिर उसके बाद आगे हम लोगों का क्वेश्चन था, रिवीजन भी हम लोग देख लिए। अब रिसोर्सेस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में आंसर राइटिंग देख लिए, इफिशिएंसी एंड आउटपुट का देख लिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी जो हमने बात करा है, इसको जो पकड़ लेगा ना, उसका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, रैंक लेके चला जाएगा। जो सबसे नहीं हो पाता, मैंने भी अपने प्रिपरेशन फेज में इतने अच्छे तरीके से रिवीजन नहीं करा था, और कोई बताने वाला भी नहीं था ये वाला जो मैंने बताया। आप जैसे कोई यहाँ पे दो लोग मिले हैं, एक लेडी थी और एक जेंट्स थे, दोनों वर्क करते हैं, 6 ही घंटे वो दोनों पढ़े, लेकिन 6 घंटे पढ़े, 6 घंटे में जितना भी पढ़े उसको कंसोलिडेट करके ब्रेन में स्टोर कर लिए। वो कंसोलिडेशन और कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा, वो रिवीजन से होगा। यहाँ अगले दिन जैसे आज 6 घंटे पढ़े इकोनॉमी या ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी या साइंस इनटेक, अगले दिन 1 घंटा
अपने पढ़ाई को कम कर देना है और जो पिछले दिन में पढ़े थे उसको रिवीजन करके यहाँ पे कंसोलिडेट कर लेना है। तो हमारा अगला क्या डील करने वाले थे? रिसोर्सेस। रिसोर्सेस में हमें देखो, हमें ये देखना है कि मेजोरिटी क्या पढ़ रही है। 95% एस्पिरेंट्स कौन कौन से रिसोर्सेज को पढ़ रहे हैं और यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने से मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 5 चीजें बता रहा हूँ, जो 5 चीजें इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। नहीं पढ़ रहे थे तो कोई बात नहीं, आज से या कल से स्टार्ट कर देना है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत नहीं कोई पढ़ रहा है तो लक्ष्मीकांत पढ़ना कल से ही स्टार्ट कर दीजिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आर्ट एंड कल्चर के लिए क्लास 11 का अभी तो बुक बंद हो गया है, लेकिन क्लास 11 का फाइन आर्ट्स आता है, रेड कलर की बुक होती है, एनसीईआरटी रेड कलर की बुक होती है। और प्लस में सिलेक्टेड चैप्टर्स, फाइन आर्ट्स सिलेक्टेड चैप्टर्स कहाँ से करना है? नितिन सिंघानिया से। बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नितिन सिंघानिया का सिलेक्ट। हाँ, मनिंदर गुप्ता कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं सर। सिलेक्टेड चैप्टर्स नितिन सिंघानिया से कवर करना है, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते हैं कि आप करेंगे। अगला मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए स्पेक्ट्रम का बुक आता है। काफी बल्कि हो गया, पहले जब हम प्रिपरेशन करते थे तो पतला सा बुक आता था, लेकिन अभी 5-6 सालों में काफी उसको रिवाइज करके मोटा कर दिया गया है। लेकिन आपको पढ़ना है चैप्टर 5 से, एडवेंट ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, अंग्रेजों का भारत में आगमन, एडवेंट ऑफ ब्रिटिश। 5 चैप्टर से लेके चैप्टर याद नहीं आ रहा मुझे, 1947 तक, जब देश आजाद हो जाता है, कैबिनेट मिशन एंड ऑल। 1947 ये मैक्सिमम 350 to 400 पेजेस ही पढ़ना है। वो उसमें बहुत ज्यादा पेजेस और बल्कि है, लेकिन देख के घबराना नहीं है। आपको चैप्टर 5 से स्टार्ट करना है और 1947 तक पढ़ के छोड़ देना है। इससे कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं चाहते हैं कि आप करें। करंट अफेयर्स के लिए हम यहाँ पे फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं कि आप लोग अपना दिमाग थोड़ा सा कम चलाइएगा और जो बताया जा रहा है उसको फॉलो कर लीजिएगा। विजन हमें पैसा नहीं दे रही है, लेकिन अच्छी मटेरियल है तो तारीफ करना बनता है। विजन आईएएस हिंदी इंग्लिश दोनों वाले लोग करेंगे। बहुत सारा है, लेकिन इससे अच्छे अभी मार्केट में नहीं आई है, तो फिलहाल अभी इसी को फॉलो करेंगे। एंशियंट हिस्ट्री के लिए ये बुक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्लास 11 का एनसीईआरटी। टाइम कम है, आपके पास 6 ही घंटा है, आप जॉब करती हैं, तो इफेक्टिवली पढ़िए, एक्टिव पढ़िए। एक बार सारा एकदम, एक बार थोरोलो रीडिंग दे दिया, 6 घंटे 5 घंटे ही टाइम मिलता है, एक बार थोरो रीडिंग दिया, पेंसिल लेके बैठा, हाईलाइटर लेके बैठा और इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करते गया। दूसरी बार सारी चीजों को नहीं पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करा है उसी को पढ़ना है। टाइम कम है तो फिर उसका अपने सर पास तरीका है, सर एक्टिव पढ़िए। एंशियंट सर एंशियंट प्रवीण दीक्षित सर अच्छा पढ़ा है, तो सोच रहे तो उससे हो जाता। कहने का मतलब है कि आप कहीं भी क्लास करिए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिए। क्लास नोट्स कभी भी बुक को रिप्लेस नहीं करता ओके ओके ठीक है, थैंक्स। है ना, क्योंकि वो निचोड़ बताएंगे और बुक में आपको बहुत सारा बैकग्राउंड पता चलेगा, कैसे वॉर हुआ, कैसे इवोल्यूशन हुआ। तो वो कहीं ना कहीं नॉलेज आपको यूपीएससी में क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प आएगा और आंसर राइटिंग में भी हेल्प आएगा। मेडिवल के लिए मिडाइवल भी पढ़िए, क्योंकि कोई यूपीएससी का भरोसा नहीं है। ये भी पतली बुक है, इसको भी एक्टिवली पढ़िए। अगले सेशन में हम लोग चैप्टर्स टारगेट करेंगे कि यूपीएससी का कैसे करना है, तो फिर कैसे पढ़ना है इसको पीवाईक्यू देखेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, इल्तुतमिश, फिर दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, अकबर के काल से, ठीक है, वहां से
पीवाईक्यू देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि मेडिवल हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, ये भी एनसीईआरटी से कवर कर लीजिए। अगला अगला इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के लिए ठीक है, कोई भी मतलब शॉर्ट नोट्स नहीं पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक पढ़िए। दिखने में मोटा लगता है, जब पढ़ेंगे तो आप छोड़ दीजिए, फालतू चीजों को उसमें नहीं पढ़िए, इंपॉर्टेंट चीजों को टारगेट करिए। इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी की तीन चीज आपके पास हम दे रहे हैं, तीनों में से कोई एक फॉलो करिए। शंकर आईएएस का बुक आता है, ईएमएफ आईएएस का बुक एक आता है, और विजन का भी एक इन्वायरमेंट का कंपाइलेशन आता है। तीनों में जो आपको अच्छा लगे, जो समझ में आए, आपके पास अवेलेबल हो, उसको पढ़िए। इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। क्लास में जा रहे हो, क्लास में टीचर 2 घंटे में उसको सारा चीज समझाना, उसकी भी मजबूरियां हैं, सारा चीज कैसे वो 2 घंटे में डिलीवर कर देगा। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के लिए और कौन सा सब्जेक्ट हमारे पास छूटा? इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी के लिए फिलहाल क्लास 9 एनसीईआरटी, क्लास 9, 10, 11 एंड 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स रेड कलर का बुक आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, प्लस मुनरल के कुछ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी के लेक्चर्स। बहुत ये पुराना सब भी जो लेक्चर्स आपने ग्रुप में डाले थे मनोज सर के, सर उनको देख के और उनकी नोट्स को ये फिजिकल पॉलिसी और बैंकिंग सिस्टम के लिए पढ़ लें। हाँ हाँ, पढ़ लीजिए वहां से मुनरल का। ओके और सर। एक 10 साल पुराना वीडियोस भी है, उसको भी देख लिया तो बहुत अच्छे से उसमें समझा रखा है। मैंने वही वाला आज से 10 साल ये पहले सब वही कवर, बात। काफी इफेक्टिव वीडियो है। इकोनॉमी के लिए फिलहाल अभी क्लास 9, 10, 11 ये 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ये भी 2 दिन में, ये 4-5 दिन से 4 से 5 दिन में लगेगा, ये 3 से 4 दिन में, मतलब 10 to 12 डेज में रैप अप हो जाएगा। 2-3 दिन में इसको कंप्लीट कर लीजिए। 15 दिन का हर हर सब्जेक्ट 15 दिन के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है, प्लस पीवाईक्यू एंड क्वेश्चन एनालिसिस। ठीक है, और साइंस एंड टेक के लिए अभी आपके पास ज्यादा टाइम है। एक अगर हरी ये डीआरडीओ में साइंटिस्ट भी रहे हैं, इनका नाम पूरा मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर हरी, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा इनके बुक का फोटो। काफी बल्कि शुरू में आया था तो ये काफी अच्छी बुक थी, पतली सी थी, लेकिन अभी बल्कि हो गया है। तो इस बुक को आप देख सकते हैं, या इसको सबसे लास्ट में रख सकते हैं, सिलेक्टिवली कवर कर लेना है। या साइंस एंड टेक को यहाँ पे इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी में क्लास 12 का क्लास 12 का लास्ट का जो 4 चैप्टर है वो कवर कर लेना है एनसीईआरटी से। ठीक है, साइंस एंड टेक के लिए अगर इसको लास्ट में रखिए और मंथली मैगजीन से ही कवर करिए, और अगर बुक आपके पास है तो सिलेक्टिवली देख सकते हैं। सिलेक्टिवली कैसे देखना है? कुछ रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए, वो रास्ता आपको पीवाईक्यूज दिखाएगा कि यूपीएससी का जो फेवरेट टॉपिक्स है क्या क्या है। ये आप वेट करिएगा तो हम अगले सेशन में आपको बताएंगे। तो ये स्टैंडर्ड हुआ। और इथिक्स के लिए अभी ना कोई भी बुक नहीं लेना है, और लेक्सिकॉन आप देख सकते हैं अभी। प्लस जैसे इंटीग्रिटी हुआ, मोरालिटी हुआ, ये सब वर्ड को गूगल करिए, और सिलेबस सिलेबस में जितने भी कीवर्ड्स हैं उसको गूगल करके, सिलेबस में जो भी कीवर्ड्स मेंशन है गूगल करिए, और उसको समझने का खुद से प्रयास करिए। इंटीग्रिटी का मतलब क्या हुआ 30 से 40 शब्द में। मोरालिटी से क्या समझते हैं, मोरालिटी और इथिक्स में क्या अंतर है, पार्टिसनशिप में और इम्पार्शियलिटी में क्या अंतर है, कोड ऑफ कंडक्ट से क्या समझते हैं। सिलेबस को पहले मेमोराइज करिए। इस लेक्सिकॉन इथिक्स का जितने भी मतलब कीवर्ड्स हैं सारे को मेमोराइज करिए, और न्यूज़पेपर में भी आता है तो वहां से करिए। फिलहाल अभी इतना ही रहने देते हैं, पहले इतना ही फोकस करिए। इतना फोकस कर लिए, और करंट अफेयर मैगजीन, और इसके अलावा विजन विजन वेबसाइट पे रिसोर्स वाले सेक्शन में
आपको टॉपर्स का बुकलेट मिल जाएगा। वहां से बुकलेट डाउनलोड करिए और डेली 10 से 15 मिनट आप स्क्रॉल कीजिए बस, या 5 से 10 मिनट सिर्फ टॉपर के बुकलेट को डाउनलोड करके स्क्रॉल करिए। कैसे शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं, जियोग्राफी। है ना? स्क्रॉल करिए और देखते रहिए कि क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन क्या है। और ये ऑल इंडिया रैंक 5 है, ये ऑल इंडिया रैंक 10 आया है, ऑल इंडिया रैंक 98 आया है, 205 आया है। तो ये कैसे आया, यही लिखा है, यही कॉपी मतलब ऐसा ही लिखा हुआ यूपीएससी में, यही कॉपी को इवेलुएट किया गया है तो वो रैंक आया है। आप अपनी जो अभी प्रेजेंट का जो सिचुएशन है उससे आप तुलना कर सकते हैं कि आपको कितना और माइल्स आगे जाना है, कितना स्टैंडर्ड मेंटेन करना, अभी कितना स्टैंडर्ड आपका बना है। तो अभी आप इसको स्क्रॉल करिए। तो अ, हर टॉपिक को 10 से 15 दिन का टारगेट सेट करिए और उसको अचीव करिए। लेकिन डेली रूटीन में डेली रूटीन में दो चीज मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है? टारगेट मिस हो जाए एक दिन तो चलेगा, लेकिन दो चीज मिस नहीं होना चाहिए। पहला चीज रिवीजन, क्योंकि यही आपकी पूंजी है। मान लो डेली 5-5 रुपए जमा करें, या 500-500 रुपए जमा करें, या 100-100 रुपए जमा करें अपने औकात के हिसाब से, और उसको छोड़ के फिर अगले दिन उसको छोड़ दिए किसी के भरोसे, और अगले दिन फिर 100 रुपए कमाने के लिए मार्केट में निकल गए, कोई चुरा के ले गया। तो जो जमा पूंजी है उसको एक हाथ से पकड़ के रखना होगा और आगे आगे कमाते जाना होगा, यानी सिलेबस कंप्लीट करते जाना होगा, फिर उसको जमा पूंजी में डालते जाना होगा और दूसरे हाथ से उसको संभाल के रखना होगा। और संभाल के रखने के लिए रिवीजन है। नहीं तो पता चला आप डेली कमा रहे हैं और पीछे से आपके इन्वेस्टमेंट वाला जो बक्सा है या पेटी है उसमें छेद हो गया है और पानी जमा कर रहे हैं मान लो, और लीक हो रहा है, एक ऊपर से भरे जा रहे हैं और नीचे से निकलता जा रहा है। उसको रोकने के लिए हमारा यहाँ पे रिवीजन ही आपकी हेल्प करेगा और नैया को पार करवाएगा। पहला, रिवीजन मिस नहीं होना चाहिए। भले आप डेली टारगेट आज सेट करें कि हमें 6 से 5 घंटे, 5 से 6 घंटे हमें इकोनॉमी पढ़ना है, किसी भी हाल पे इकोनॉमी कंप्लीट करना है। पहला ऑप्शन ये है आपके सामने, ऑप्शन 1। और ऑप्शन 2 है रिवाइज करना, 2 घंटे रिवाइज करना है। तो मैं सजेस्ट करूंगा दोनों में से एक ही सिलेक्ट करना हो। मान लो आपके घर में कुछ इमरजेंसी हो गया, गेस्ट आ गए, या किसी काम में आप बिजी हो जिसको आपको अवॉइड भी नहीं कर सकते हो, तो आप इसको छोड़ दो, लेकिन जो कमा के रखे हो उसको मत गवाओ, उसको कंसोलिडेट करो। तो आपके पास अगर दो ऑप्शन हो, एक ये वाला कि इकोनॉमी पार्ट से 6 घंटे पढ़ना है, या ज्योग्राफी पढ़ना है, या एनवायरमेंट पढ़ना है, और एक 2 घंटे रिवीजन करना है, तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए 2 घंटे रिवीजन। ये स्मार्ट लोगों का काम है कि जितना पहले बचा के बैंक में रखे हैं पहले उसको कमाना है तो कमा लेंगे बाद में, 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद जाके कमा लेंगे। लेकिन जो बैंक में हमने 6 महीने, 4 महीने, 1 महीने से पूंजी को जमा करके रखा, पहले उसको बचाने की जरूरत है, राइट? तो वो बचाने के लिए हमें रिवीजन करना होगा और रिवीजन को प्रायोरिटी देनी है। और दूसरा चीज नहीं छोड़ना है, न्यूज़पेपर। कम से कम 6 महीने आप न्यूज़पेपर पढ़ लोगे तो थोड़ा सा आपको पूरा एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके अंदर आ जाएगा। थिंकिंग, एनालिटिकल एबिलिटी को वो इन्हांस करेगा। न्यूज़पेपर को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। एनालिटिकल एबिलिटी, आपके पास कंटेंट कम रहेगा लेकिन एनालिटिकल एबिलिटी आपकी अच्छी रहेगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी रहेगी, तो मेंस के आंसर में अच्छा परफॉर्म करोगे और आपका आंसर दूसरों के आंसर से अलग रहेगा और मार्क्स आप अच्छा फेच करोगे वहां पे। ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? प्रश्न? न्यूज़पेपर कौन सा है? लेट से ज्वाइन करे हैं, हिंदी इंग्लिश के लिए द हिंदू से कंफर्टेबल फील करते हो तो द हिंदू पढ़ो, या इंडियन एक्सप्रेस। और हिंदी मीडियम से आप हो तो भास्कर जो नेशनल लेवल पे आता है उसको आप कवर करिए। ग्रुप में ऑल एडिटोरियल्स भी डाल दिया जाता है सबका, तो वहां से भी कर सकते हो। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, दोनों में से कोई एक कर लीजिए। और कोई किसी का क्वेश्चन? आंसर राइटिंग लास्ट में एक क्वेश्चन बच गया है आंसर राइटिंग को, तो आंसर राइटिंग को कैसे करें वो थोड़ा सा 5 मिनट देख लेते हैं। आंसर राइटिंग
फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं कि अभी अंशु ने क्वेश्चन करा, तो अंशु ही एस्पिरेंट है और अंशु पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं। उनका सोर्स है लक्ष्मीकांत। अंशु स्मार्ट एस्पिरेंट कैसे होगा? दो तरीके से होगा। पहला, सबसे पहले वो प्रीलिम्स पीवाईक्यूज रिफर करेगा, देखेगा कि फंडामेंटल राइट पढ़े हैं तो यूपीएससी ने फंडामेंटल राइट से क्या क्या क्वेश्चंस पूछ चुका है, टीपीएसपी से क्या क्या क्वेश्चन पूछ चुका है, उसको सॉल्व करेगा, और जो पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ा है उसको और कंसोलिडेट करेगा। जो एमसीक्यूज गलत हो रहे हैं उसको देखेगा कि वो एमसीक्यूज कौन से चैप्टर से हैं। तो उसको पता चला अंशु को कि फंडामेंटल राइट से ज्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो पॉलिटी में जाएगा और फिर से वो फंडामेंटल राइट्स को देखेगा कि कहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर नहीं हो पाई है, कहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा चीज, फिर मेंस का पीवाईक्यूज जाएगा अंशु और देखेगा पीवाईक्यूज मेंस में फंडामेंटल राइट से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, डीपीएसपी से कैसा क्वेश्चन आया है, तो क्वेश्चन को लिख लेगा और फिर उसके बाद आंसर प्रैक्टिस। पहले आप स्टार्ट करिए 10 मार्कर से। 10 मार्कर से आंसर लिखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो देख के ही लिखिए। टॉपर्स का बुकलेट विजिट करिए, फिर अभी बताने लगेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन चलिए हम कोशिश करते हैं। मान लेते हैं 10 मार्कर का क्वेश्चन लिखना है। अ, जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं सिंपल से, थोड़ा सा 2 मिनट और। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल राइट्स? हाउ इट डेवलप्स individual how it develops individual growth। फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा तो आप ग्रोथ ही नहीं कर पाओगे। रिस्ट्रिक्शन, स्टेट रिस्ट्रिक्ट कर देगा आपको, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ये नहीं खाना, वो नहीं पीना है, ऐसे अपने राइट को एक्सरसाइज करना है। तो मान लेते हैं हाइपोथेटिकल एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये क्वेश्चन आया और क्वेश्चन 10 मार्क्स का है और 150 वर्ड में लिखना है। और यूपीएससी आपको 2 पेज ऐसे देगी, ये मान लेते हैं फ्रंट पेज होगा और ये लास्ट पेज हो गया। थोड़ा सा मतलब थोड़ा डिटेल में नहीं, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। और यूपीएससी का बुकलेट में क्वेश्चंस प्रिंट रहता है, तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे फंडामेंटल राइट से रहा। सबसे पहले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल राइट्स? तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन करें 20 से 30 वर्ड्स में। फंडामेंटल राइट्स आर द राइट्स गिवन अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, इट प्रिवेंट्स द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द स्टेट, इट प्रोवाइड्स अस कैपेबिलिटी तो फॉर द पर्सनल ग्रोथ। जो भी 20 से 30 वर्ड में फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखना है, तो यहाँ से हमने स्टार्ट करा लिखना और इस लाइन में यहाँ तक 30 वर्ड्स में यहाँ तक फंडामेंटल राइट्स इंट्रोडक्शन लिख दिया, इंट्रो लिख दिया। फिर उसके बाद हाउ इट डेवलप्स इंडिविजुअल ग्रोथ। ठीक है, तो आप एक सब हेडिंग दे दीजिए इन द फॉलोइंग वेज या वेज टू डेवलप। ठीक है, सब हेडिंग दिया। बुलेट पॉइंट्स में कोशिश करिए कि बुलेट पॉइंट्स में लिखें, क्योंकि ज्यादा कंटेंट आप समाहित कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने आंसर में, तो आपको ज्यादा नंबर्स मिलेंगे। बुलेट पॉइंट्स में 4 पॉइंट्स और 4-5 पॉइंट्स लिखे, यहाँ तक मान लीजिए आ गया, यहाँ तक पॉइंट्स आ गया। और सेकेंड पार्ट को एडजस्ट करें। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग दे सकते हैं। ठीक है, कुछ केस स्टडीज भी यहाँ पे अपने आंसर को एनरिच करने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अगेन 20 से 30 वर्ड में कंक्लूजन लिख के इसको रैप सर अप कर पॉलिटी दीजिए। में केस स्टडी मतलब केसेस डालना है जो केस हुए, मतलब भारतीय हाँ, जैसे। वही केस स्टडीज, मतलब कुछ जजमेंट्स वगैरह डाल दीजिए फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड। आई मीन टू से केस स्टडीज, या वही मतलब जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट वगैरह। तो ऐसे करके हम आंसर थोड़ा थोड़ा सा लिखने का प्रयास करिए। और सबसे अच्छा जो मैंने बताया है कि टॉपर्स का बुकलेट को स्क्रॉल करिए डेली 5 से 10 मिनट, वो काफी फायदा करेगा। अभी से ही डेली रूटीन बना लीजिए, एक पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उसी को डेली 2 क्वेश्चन देख लीजिए, उसका उसने कैसे एड्रेस करा है क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस में कितने डायमेंशंस हैं, ये सब दूसरे लेक्चर में हम लोग अच्छे से डील करेंगे।
तो उसमें ज्यादा और अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। फिलहाल अभी जानिए कि हमें क्वेश्चन में तीन चीज को शामिल करना है। पहला चीज इंट्रो, अगर 10 मार्कर का क्वेश्चन है, 10 मार्कर का क्वेश्चन है तो इंट्रो 20 to 30 वर्ड मैक्सिमम। फिर उसके बाद बॉडी, ये वाला बॉडी पार्ट, ये वाला बॉडी पार्ट मान लीजिए 70 to 90 वर्ड्स में। फिर लास्ट में कंक्लूजन 20 to 30 वर्ड्स। आंसर में हमारा 3 पार्ट्स होता है, एक इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग करेंगे। मेंस जैसे ही प्रीलिम्स 25 मई को खत्म हो जाता है तो विद इन अ वीक हम लोग एक प्रोग्राम लेके आएंगे, पर्सनलाइज और कस्टमाइज्ड मेंटरशिप। अभी तो हम लोग पर्सनल अटेंशन नहीं दे पा रहे क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं। पर्सनलाइज्ड या कस्टमाइज्ड मतलब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, सबको एक घरे में नहीं डाला जा सकता है ना। वन साइज फिट अप्रोच काम नहीं करता है, ठीक है। द साइज दैट फिट्स यू, वो साइज देखना है जो आपको फिट करे। मतलब एक 5 नंबर का जूता लिया और सबको पहना दिया, किसी का हो सकता है पैर का जो साइज है वो 6 नंबर का हो, 4 नंबर हो, 8 नंबर हो, 7 नंबर हो। साइज दैट फिट्स यू। मेंटरशिप का मतलब होता है, मेंटरशिप का मतलब होता है कि आपको जूता पहनाना, जूता आपके साइज का पहनाना। अगर आपका पैर का साइज 6 नंबर है और 7 नंबर का जूता पहना दिया जाए या 5 नंबर का जूता पहना दिया जाए, आप लबासना पहुंच ही नहीं पाओगे। काफी ड्रैग, पता चला जर्नी स्मूथ होने के वजह से ज्यादा ड्रैगिंग हो गया और आप बहुत लेट से पहुंचे या ना भी पहुंच पाए। मेंटरशिप का मतलब हुआ है कि आपको, मतलब आपका मेंटर अंडरस्टैंड करे, आपको समझो कि आप 5 घंटे पढ़ रहे हो, जॉब में हो, कैसे आपको 5 घंटे को 10 घंटे के 5 घंटे की स्टडीज की इफेक्टिवनेस को बढ़ा के 8 घंटे के मुकाबले करना है। जो 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हैं, जो फुल टाइम पढ़ रहे हैं, उनकी 8 घंटे की 10 घंटे की सीटिंग को कैसे 12 घंटे की प्रोडक्टिविटी में बदला जाए। हम लोग 25 मई के बाद पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड मेंटरशिप लेके आएंगे। हर ग्रुप में एक से लेके मैक्सिमम 5 लोगों को ऐड करेंगे और वो 5 लोग एक ही कैटेगरी के होंगे। मान लो 20% सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो 20% वाले को 20% के साथ, जो पूरा सब सिलेबस 80 to 90% कवर कर रखा है तो उसको उस हिसाब से लोग आपस से भी कुछ सीख सके। और उनको मतलब देखो मार्केट में तो मटेरियल काफी फ्लडेड है, टेलीग्राम पे भी अपना मटेरियल, हाउस पे भी मटेरियल है, लेकिन एग्जाम में जो मटेरियल यूज होता है, जो आंसर में मटेरियल यूज होगा, जो आप बॉडी में लिखोगे, इंट्रोडक्शन में लिखोगे, तो हम लोग वहाँ पे काफी स्ट्रक्चर वे में रेडीमेड इंट्रोडक्शन हम लोग क्या करेंगे 25 मई के बाद, क्योंकि प्रीलिम्स 2026 में आएगा तो हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। तो हम लोग 4 छोटे छोटे बुकलेट बनाएंगे, आपसे ही बनवाएंगे, और हम लोग चारों बुकलेट पे आपको कंटेंट देंगे। फालतू का कंटेंट नहीं, जो कंटेंट एग्जाम में यूज हो। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4। और जीएस पेपर 1 से कोट्स हो गया, रेडीमेड इंट्रो, रेडीमेड कंक्लूजन, जो टॉपिक यूपीएससी के सिलेबस में मेंशन है। हर टॉपिक का एक रेडीमेड इंट्रो। एमएसपी पे क्वेश्चन आया तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एमएसपी, 20 से 30 वर्ड में एमएसपी का डिफिनेशन। कंक्लूड करना हो तो कैसे कंक्लूड करेंगे, रेडीमेड कंक्लूजन। केस स्टडीज है तो केस स्टडीज, रिसेंट एग्जांपल्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, 5 सजेशंस, 5 नेगेटिव पॉइंट्स, 5 रिकमेंडेशन, कमिटीज के नाम जो कमिटीज पे हुई। तो इस तरह का जो यूपीएससी के एग्जाम में ही यूज होता है, मतलब यूपीएससी फोकस्ड है, ऐसा नहीं कि फालतू। तो ऐसे हम लोग कंटेंट आपको देते जाएंगे और आपसे ही मेहनत करवाएंगे या उसको कंपाइल करके पीडीएफ बना के आपको जीएस पेपर 1 में वैसा ही अप्रोच, जीएस पेपर 2 में भी वही वैसा ही अप्रोच, जीएस पेपर 3 में भी वैसा ही अप्रोच, जीएस पेपर 4 में इथिक्स में काफी होलिस्टिकली इथिक्स का इंरिचमेंट कोर्स भी आएगा, कुछ कुछ लेक्चर्स वगैरह। मैं आपको पर्सनल लाइफ से एग्जांपल, इंटीग्रिटी का एग्जांपल, इम्पार्शलिटी का एग्जांपल, नॉन पार्टिसनशिप का एग्जांपल। इम्पार्शलिटी और नॉन पार्टिसनशिप में क्या अंतर है, इम्पैथी और इंटीग्रिटी में क्या डिफरेंसेस है, कंपैशन में क्या डिफरेंसेस है, ऑनेस्टी में क्या डिफरेंसेस है, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल, सिविल सर्वेंट का एग्जांपल, केस स्टडीज,
ठीक है, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जैसे अशोक खेमका, आर्मस्ट्रांग पामे, ये सारी चीज जो एग्जाम से रिलेटेड है। जैसे मैंने अपने लाइफ का 10 इयर्स एग्जाम को दिया और पिछले 5 सालों से मैं कोचिंग इंडस्ट्रीज में काम कर रहा हूँ। सारा जो नॉलेज है उसको एक जगह समाहित करके वो चीज देना जिसमें एक वर्ड भी फालतू नहीं है, वो आपके ब्रेन को फीड करेंगे हम लोग। सिर्फ 5 लोग होंगे, सिर्फ 5 मेंबर्स होंगे एक ग्रुप में, और वीक में 2-3 क्लासेस चलेंगे और आपको बताया जाएगा, और हर दिन आपका टारगेट मॉनिटर होगा। और बिलीव मी, अगर 3 महीने भी ऐसे चल गया तो आप अभी 6 महीने से पढ़ रहे होगे, 9 महीने से पढ़ रहे होगे, या 4 महीने से पढ़ रहे होगे, तो 3 महीना इज इक्वल टू 1 ईयर हो जाएगा, 1 साल की पढ़ाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अभी से ही हम लोग मई, जैसे 25 मई एग्जाम मतलब ये प्रीलिम्स वाइंड अप होगा, वैसे ही विद इन 2-3 डेज हम लोग प्रोग्राम लेके आएंगे। और अभी से ही, जैसे अभी जो सी सेट में सब रो रहे हैं, जितने भी 2025 में अटेम्प्ट दे रहे हैं सब रो रहे हैं, किसी का 27 सही हो रहा है, 27 एग्जैक्ट लाना है, तो आपका कम से कम 40+ होना चाहिए, मतलब कट ऑफ को इजीली क्रॉस करने के लिए, तो सब रो रहे हैं। तो अभी से ही हम लोग 25 में यानी 1 जून से अगर हम लोग लेके आ रहे हैं मेंटरशिप, कस्टमाइज मेंटरशिप, तो 1 घंटे हम लोग सी सेट को अभी से ही डेडिकेट करेंगे। और अभी मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे सी सेट का रिवर्स एलिमिनेशन टेक्निक मैंने डील करा है। पहला लेक्चर, एटलीस्ट पहला लेक्चर जाके देख लो, और 4 कीवर्ड आप लोग वहां से समझो, हमने काफी अच्छे से डील करा है जमसन। सर सी सेट के बारे में भी बता दीजिए, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले ना सी सेट में पहला लेक्चर जाके देखिए, नंबर 1 होगा लिखा हुआ थंबनेल पे। हमने एजम्पशन को काफी अच्छे से बताया है, 4 कीवर्ड, फिर उसके बाद इम्प्लाइड, इसका मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद इन्फ्रेंस, हिंदी भी है वहाँ पे, हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट है। फिर उसके बाद एक वर्ड क्या है, एजम्पशन, इम्प्लाइड, और एक वर्ड मिस वगैरह बताइए आप लोग, शिवम बताओ आप। इन्फ्रेंस भी एजम्पशन, था एक, फ्रेंड्स हो गया, इम्प्लाइड, कोरोलरी था सर। ये चार वर्ड आप लोग जाके पहला लेक्चर देख लो, काफी अच्छे से समझाया गया, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब में खोज लोगे नहीं मिलेगा। तो ये अभी पहले इसको समझिए, फिर उसके बाद रिवर्स एलिमिनेशन टेक्निक चल रहा है, और 1 हफ्ते में ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन भी आ रहा है, तो उसको भी आप लोग अटेंड करिए, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, क्योंकि ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी डिस्कस होगा वहां पे, कैसे क्वेश्चन को डील करना है, एलिमिनेशन टेक्निक स्पेशली बताया जाएगा वहां पे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अपने देखिए, आप कितनों भी आसमान में उड़ो, चिड़िया कितनों भी आसमान में उड़े, वो उसको आना है जमीन पे, दरख्त पे, पेड़ पे आना है। हम्बल होके अपने प्रिपरेशन को एकदम साधारण बनाकर, कोई भी एकदम साधारण बेसिक्स, मतलब स्टिक टू बेसिक्स। मैंने कुछ भी यहाँ पे हाई फाई नहीं बोला है। 9 से 11 महीने का डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए यूपीएससी क्रैक करने के लिए, 6 महीने 5 महीने वाला ये नहीं है। तो 9 से 11 महीने आपको पेशेंस रखना होगा कि आपका एक एक बेस बन जाए, एक फाउंडेशन तैयार हो जाए अच्छे से। तो इतना टाइम देना होगा, ठीक है, और बहुत ही पेशेंस के साथ धैर्य रखना होगा। और एक चीज और हम आपको बता दें, जैसे अ, मान लो एक लड़का है या एक लड़की है, ये दोनों मान लो लड़का लड़की दोनों है, और हमारा एग्जाम जो 2026 में अ, अभी 25 मई को हो रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि यूपीएससी कैलेंडर रखेगा, तो मान लेते हैं हाइपोथेटिकल 1 जून 2026 को प्रीलिम्स होगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे लिखे, फर्स्ट फर्स्ट ही मान लेते हैं, 1 जून 2026 को प्रीलिम्स आपका है, प्रीलिम्स देने जाओगे। अक्टूबर में मेंस होगा, जस्ट 1 मिनट, और अक्टूबर में मेंस होगा, और जनवरी फरवरी में इंटरव्यू होगा, और ये यहाँ पे हो जाएगा 2027। फिर मान लेते हैं मई लास्ट वीक में, या थर्ड, मान लेते हैं 15 जून, वही मई जून में ही 2027 में फिर से प्रीलिम्स आ जाएगा। और अभी क्या, कौन सा मंथ चल रहा है, अप्रैल 2025। आप थोड़ा सा भी लापरवाही बरतोगे, थोड़ा सा भी अपने कंफर्ट जोन में चले जाओगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे,
इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करोगे, इतना स्मार्टनेस को लाओगे, अभी थोड़ा सा यंग हो तो थोड़ा सा स्मार्टनेस भी रहता है, हम भी एक समय था तो हम भी स्मार्ट गिरी करते थे थोड़ा सा, तो थोड़ा सा हम्बल होके ग्राउंड से स्टिक करके अपने प्रिपरेशन को एकदम साधारण, एकदम जमीनी जमीनी स्तर पे करना है प्रिपरेशन, और यूपीएससी के डिमांड के अकॉर्डिंगली करना है। सिलेबस, पीवाईक्यू, स्टैंडर्ड बुक, रिवीजन, बस इतना ही, और आंसर राइटिंग, 4-5 चीजों को ही लेके चलना है। 1 जून आज 1 जून 2026 में आप अटेम्प्ट दोगे, मान लो पीटी क्लियर हो गया, ठीक है, पीटी क्लियर हो गया, मेंस में अटके 2027 में आ जाओगे, मेंस क्लियर कर लिए, इंटरव्यू में अटके 2027 आ गया, फिर अक्टूबर नवंबर मान लेते हैं मेंस, यहाँ पे अटके फिर मान लेते हैं मई 2028। 3 साल आपके लाइफ से कैसे निकलेगा, थोड़ा सा भी गलती करोगे, ओवर स्मार्टनेस या ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट रहना अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, अपने प्रिपरेशन को हमेशा जमीन पर सटा के रखना है, उड़ना नहीं है ज्यादा। फिर ये 2028 आ जाएगा और आज है अप्रैल 2025, तो 3 साल कैसे बीत जाएगा एक दो मिस्टेक से। तो मैं ये कहूंगा कि अपने प्रिपरेशन को काफी सीरियसली लेना है, आप अपने लाइफ के सबसे पीक प्रोडक्टिविटी लेवल पे हो, अभी आप किसी भी फील्ड में चले जाओगे, आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, अच्छा अपना फ्यूचर सेट कर सकते हो, लेकिन 3 साल के बाद आपके अंदर की एनर्जी कम होती जाएगी, प्रोडक्टिविटी डाउन होते जाएगा। इसलिए अभी पूरे एकदम फोकस्ड होके यूपीएससी की प्रिपरेशन, टाइम मिला है, अपॉर्चुनिटी मिला है, सबको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, बहुत सारे आपसे ज्यादा आपके मोहल्ले में, आपके फ्रेंड सर्कल में टैलेंटेड बच्चे होंगे, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है, आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिला है, तो उस अपॉर्चुनिटीज को कैच करिए, अच्छे से मेहनत करिए, और यूपीएससी कोई भी निकाल सकता है। पहला चीज, जमीन से जुड़े रहकर यूपीएससी के सिलेबस को मेमोराइज करिए, पीवाईक्यूज को अपना टॉर्च बनाइए, अंधेरा जब भी आपको महसूस हो, अंधेरा लगे रास्ता, पीवाईक्यू को खोलिएगा, टॉर्च ऑन हो जाएगा, बत्ती जलने लगेगी, आपको रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगेगा। जब लाइट जलने लगेगा तो स्टैंडर्ड बुक खोलिएगा, स्टैंडर्ड बुक को बार बार रिवाइज करिएगा, आंसर राइटिंग करिएगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को लाइएगा, मॉक दीजिएगा, पीवाईक्यू सॉल्व करिएगा, मेंटर के कनेक्ट में रहिएगा, और मेंटर की बात मानिएगा, आपको सही दिशा दिखाएगा, और उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाना है, रिजल्ट हमेशा, रिजल्ट झक मार के आएगा। जमीन से जुड़े रहना है, करते रहना। अभी हम 15 दिन के लिए ये बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप इकोनॉमी पढ़ो, साइंस एंड टेक पढ़ो, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी पढ़ो, लेकिन मैंने यहाँ पे इतना चीजें जो बताई हैं, इन सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए कि सर मैं तो ये पढ़ा ही नहीं, मैं ये पढ़ी नहीं, मैं तो करंट अफेयर के लिए कुछ और पढ़ रही हूँ, तो स्मार्ट स्मार्ट नहीं बना, बहुत लोगों से झेल चुके हैं 5 महीनों में, सर मैं तो वही पढ़ूंगा, तो पढ़ो, ठीक है। मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ, मैं वाजीराम से कोचिंग करा था, 2000 ईयर छोड़ देते हैं, तो वाजीराम हर महीने मैगजीन देती थी, तो फ्री में मैगजीन भी मिल जाता था, और मुझे इंग्लिश पढ़ने में बहुत मजा आता था, और पैराग्राफ फॉर्म में आता था, तो मैं वही पढ़ता था। मेरे एक रूममेट थे, वो सीनियर थे 2-3 साल, अभी वो इनसाइट आईएएस एकेडमी फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो उन्होंने बार बार बोला, 1 साल तक बोला कि विजन का करंट अफेयर पढ़ो, विजन का करंट अफेयर, लेकिन मैं स्मार्ट नहीं, मैं पढ़ूंगा तो वही पढ़ूंगा। जब मैं अगले साल विजन का करंट अफेयर उठाया, तब समझ में आया कि मैंने कितना ब्लंडर करा। जो मैं वहां से पॉइंट निकालता था, बुलेट पॉइंट बनाता था, नोट मेकिंग करता, वो ऑलरेडी विजन के मैगजीन में दिया हुआ रहता है, प्रीलिम फोकस्ड, मेंस फोकस्ड, हाईलाइटेड फॉर्म में, काफी मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। तो बात, बड़े की बात मानना चाहिए, जो उस फेज में ऑलरेडी 2 साल से, वो मेरे को उनकी बात माननी चाहिए, तो जो 2 साल 3 साल से मेरे सीनियर थे, उन्होंने मेंस भी लिखा था उस समय, तो बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी उस रास्ते से गुजर चुका है। मैं तो बहुत ज्यादा भी रास्ते से गुजर चुका हूँ, 10 साल डिवोट करा है, 4-5 साल से मैं मतलब कोचिंग इंडस्ट्री से ही जुड़ा हुआ, वहाँ पे बहुत सारे डेली बच्चों से बात करते हैं, ठीक है, और एक तरह के क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चंस को डील करते हैं वहाँ पे। मेरा मानना यही है कि यहाँ पे जो मैंने बताया आपको, इन सब चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं, नहीं पढ़ रहे थे कोई बात नहीं, अब से पढ़ना स्टार्ट करिए, ये स्टैंडर्ड बुक है, और 95% एस्पिरेंट यही पढ़ते हैं। तो आपके दोस्त लुलू पुलू होंगे, वो उल्टा सीधा चीजें बात करते होंगे कि ये वो, उनकी बात नहीं मानना है, और ये सारी चीजों को यहाँ पे जो बताया गया है, अगेन मैं 4 लाइन में 4 कीवर्ड में इस सेशन को वाइंड अप करता हूँ, 4 चीज लिख,
कि हमेशा प्रिपरेशन इन्हीं 4 चीजों पे रहेगा। सबसे पहले सिलेबस एकदम रट्टा लगा लीजिए, अगर बोले बाय हार्ट कर लीजिए, हिफ्ज कर लीजिए, रट्टा लगा लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए सिलेबस। जब भी अंधेरा छा जाए आंख के सामने, कोई भी मीडियम से कर लो भाई, सर इन्वायरमेंट के लिए हिंदी मीडियम सोर्स, विजन का उसमें मैं पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप में, ये वाला लिखा हुआ पीडीएफ। विजन का एक कंपाइलेशन आता है एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी का, पीएमएफ आईएएस का आता है दूसरा। तीसरा आता है शंकर आईएएस का, सबका हिंदी इंग्लिश मिलता है, अवेलेबल है। 4 कीवर्ड में लिख के इस सेशन को रैप अप कर रहा हूँ, और ये 4 ही चीज आपके माइंड में होना चाहिए। सबसे पहले सिलेबस, यूपीएससी रिक्रूट कर रही है आपको, आईएएस आईपीएस आईएफएस आईआरएस, ठीक है। तो यूपीएससी सिलेबस दे रही है, सिलेबस मेमोराइज होना चाहिए। ऑप्शनल आपका सोशियोलॉजी है, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पीएसआईआर है, एंथ्रोपोलॉजी है। सिलेबस रट्टा होना चाहिए। से पेपर 1 सेक्शन ए में ये पॉइंट, ये टॉपिक है, सेक्शन बी में ये टॉपिक है, पेपर 2 सेक्शन ए में ये टॉपिक है, और वो आपके स्टडी टेबल पे होना ही चाहिए। ठीक है, आपके पर्स में वॉलेट में पैसा नहीं हो, आधार कार्ड नहीं हो चलेगा, लेकिन सिलेबस टेबल पे होना चाहिए। दूसरा है पीवाईक्यूज, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के टॉपिक वाइज सिलेबस होने चाहिए। आपको पता करना है कि इकोनॉमी पढ़ना है, इकोनॉमी में अंधा की तरह क्या पढ़ोगे जाके, 100 चैप्टर है, 20 चैप्टर है, 50 चैप्टर, क्या पढ़ो, अंधे की तरह पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले प्रीलिम्स का क्वेश्चन निकालेंगे, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं अभी तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन निकालेंगे, क्या क्या पूछा है, कहाँ पे ज्यादा फोकस है। मॉनेटरी पॉलिसी से ज्यादा क्वेश्चन है, फिजिकल पॉलिसी से, एफआरबीएमएक्स से ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, लिबरलाइजेशन एलपीजी रिफॉर्म से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, करंट के जीडीपी बजट इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है। तो जब आप पढ़ोगे तो वहां पे ज्यादा फोकस करोगे। पीवाईक्यू इज ए टॉर्च, जब भी आपके आंख के सामने अंधेरा आ जाए, पीवाईक्यू को खोलना है, सिलेबस को खोलना है, वो रोशनी देगा। तीसरा कीवर्ड के साथ यहाँ पे हम कहेंगे रिवीजन। रिवीजन करना है, जो मैंने वो सर्किल बना के दिखाया, वो अगर फॉलो कर लिए तो प्रीलिम्स मतलब यूपीएससी में टॉप 10 टॉप 100 में रैंक आएगा, एक बार में आईएएस बन के जाओगे, चक्रव्यूह में नहीं फंसोगे। चौथा चीज है आंसर राइटिंग, क्योंकि आंसर राइटिंग के बिना आपका रैंक आने वाला है नहीं। फंडामेंटल राइट्स ही पढ़े, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो भी समझे भैया, 4 लाइन में 5 लाइन में वही तो लिख लो कम से कम। वो तो वहां से स्टार्ट करो कि फंडामेंटल राइट इज ए राइट which is guaranteed by the constitution. It is against the state. The state cannot abrogate or destroy the fundamental rights. If a state abrogates my fundamental rights, then I can go to the Supreme Courts under Article 32 directly, and under Article 2026 to the High Courts. Supreme Court issue the read. 4-5 लाइन जो भी टेढ़ा मेढ़ा समझ में आया उसको तो लिख लो हिंदी इंग्लिश में, वहीं से तो स्टार्ट करो। तो हम अपना सेशन रैप अप करते हैं 4 कीवर्ड के साथ, और यही 4 कीवर्ड 5 साल बाद भी यहाँ पे आओगे तो यही चीज हम बताएंगे। ठीक है, पहला सिलेबस, दूसरा पीवाईक्यूज, और तीसरा रिवीजन। रिवीजन के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है हमारा या आपका, किसी का कुछ नहीं हो सकता है। एंड चौथा चीज आंसर राइटिंग, और इसी के ऊपर यूपीएससी का रैंक डिसाइड होगा। और कुछ, और किसी को इसके अलावा कुछ पूछना है, अदरवाइज फिर रैप अप। एंड हाँ, एक चीज मैं वहां पे भूल गया बोलते बोलते, 15 दिन के बाद सेशन होगा। 15 दिन में, अभी ये मैं नहीं बोल रहा हूँ इकोनॉमी पढ़ो, साइंस एंड टेक पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो। आप जो भी पढ़ रहे हो, एक सेक्शन उठाओ, इकोनॉमी उठाओ तो 15 दिन में उसको रैप अप कर दो। साइंस एंड टेक उठाओ तो उसको रैप अप कर दो। इन्वायरमेंट उठाओ, 15 दिन 15 दिन 15 दिन, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ 12 दिन में भी हो जाता है तो 12 दिन में कर लो, 10 दिन में हो जाता है तो 10 दिन में कर लो। 15-15 दिन का टारगेट बनाइए, 1 महीना में 2 फॉलो करना है। 3 महीने में ये सब फाउंडेशनल वाला बुक, ये आपका फाउंडेशन है, ये वाला, ये सारा चीज फाउंडेशन वाला बुक्स जो है, ये सब चीजें क्लियर करो। न्यूज़पेपर को मत छोड़ना। 2 ऑप्शन रहे कि 5 घंटे नया चीज पढ़ना है, और दूसरा ऑप्शन रहे कि 1.5 घंटे 2 घंटे रिवाइज करना है, तो रिवीजन पे फोकस करेंगे अपन। ठीक है, जो अपना जमा पूंजी है उसको बचा के रखना है। पैसे तो बाद में कमा सकते हैं, बाद में 1 दिन 2 दिन एक्स्ट्रा बैठ के 4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ के सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन जो हमने कमा रखा है, जो मेहनत करके पढ़ रखा है, उसको कंसोलिडेट करके रखना समझदार इंसान का काम है। ठीक है, 100 रुपया है, 100 रुपया मैंने जमा करके रखा है, कल नहीं पढ़े तो मान लो 98 रुपया हो जाएगा। तो 98 रुपया मेरे लिए ज्यादा कीमती नहीं, कीमती है ना कि 2 रुपया एक्स्ट्रा।
₹98 को कंसोलिडेट करें। 100 रुपया है, उसमें से 2 रुपया चोरी हो गया, तो 98 बचा ना भाई। तो 2 रुपए के लिए क्यों रोना है? 98 रुपए को और अच्छे से बचा के रखो और अगले दिन 4 रुपए कमा लो, या 2 दिन 5 दिन में 1 1 रुपए कमाते थे या 2 2 रुपए कमाते थे, तो सवा दो करके मेकअप कर लो। लेकिन 98 रुपए को कंसोलिडेट करके, जो पढ़ रखे हो, कहने का मतलब जो पढ़ रखे हो उसको कंसोलिडेट करके कैरी फॉरवर्ड करके एग्जाम हॉल तक ले जाना है, उसको कंसोलिडेट करना है। मंथन करिए, विचार करिए, ठीक है, रिकॉल करिए, जब पढ़ लिए हो तो एक्टिव रिकॉल करो, मेमोराइज करो, चल रहे हो टी पे कॉफी पे। तो फंडामेंटल राइट्स में क्या पढ़ा, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या पढ़ा, मॉनेटरी पॉलिसी में कितने लोग होते हैं, गवर्नमेंट क्या अभी फिजिकल, अभी बजट में क्या क्या अनाउंसमेंट हुआ, जीडीपी कितना परसेंट है, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व कितना है, चाइना का जीडीपी कितना है, इंडिया चाइना में जो ट्रेड डिफिसिट है वो क्या है, इंपोर्ट में कितना कम है, एक्सपोर्ट में कितना ज्यादा है। ये सारी चीजों को दिमाग में मंथन करते रहो। सिलेबस याद रहेगा, न्यूज़पेपर 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस याद नहीं रहेगा तो न्यूज़पेपर में इधर उधर आबरा गडाबरा होते रहेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूरा न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है और 4 घंटा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग रैप अप करते हैं विद दिस 4 कीवर्ड्स कि यही हमारा मूल मंत्र है एग्जाम को निकालने का। सर एक ये बाकी बात सब थी कि मतलब हाँ सर जो हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की बुक स्टैंडर्ड बुक सर उसके नोट्स भी हाँ बनाए हैं। हाँ हाँ जी बिल्कुल। हाँ, मैं ये भूल गया था एनसीईआरटी पे बात करना। देखिए एनसीईआरटी पढ़िए आप। अगर देखिए, अगर आप एक बार लक्ष्मीकांत उठाइए और लक्ष्मीकांत पढ़ के देखिए, लक्ष्मीकांत अगर आपको समझ में आ जाता है तो एनसीईआरटी मत पढ़िए। अगर लक्ष्मीकांत पढ़ने में दिक्कत आ रही है, मान लेते हैं कुछ चीजें तो समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्लास 11 का कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क या क्लास 9 10 से स्टार्ट करके अपना वहाँ पे बेसिक्स फाउंडेशन बना के, अंडरस्टैंडिंग बना के फिर लक्ष्मीकांत पे मूव करना है। एनसीईआरटी पे ही सीमित नहीं रहना है। एनसीईआरटी एक बेस देता है, एक सोचने का नजरिया देता है, ठीक है। अगर आपको लक्ष्मीकांत समझ में आता है, सेम वेज गोज टू मॉडर्न स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम अगर आप पढ़िए, डायरेक्ट समझ में आता है आपको अच्छे से, तो फिर हिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि आपका इससे ये पता चलता है, अगर आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के समझ में आता है, मतलब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्लैरिटी मैच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग ग्रास्पिंग पावर ठीक है। अब मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री समझ ही में नहीं आ रहा है किसी को, तब उसको बताया जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ के पहले फाउंडेशन बनाओ। एनसीईआरटी फाउंडेशन बनाने के लिए है, ठीक है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, आएंगे नहीं तो कहाँ से आएंगे, क्योंकि वो सारा बेसिक से कवर रहता है, तो वहीं से आएंगे। और उसका थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है स्टैंडर्ड बुक। आर्ट एंड कल्चर भी वही है कि कोई एनआईओएस का बुक पढ़ता है आर्ट एंड कल्चर के लिए, अगर नितिन सिंघानिया और क्लास 11 एनसीईआरटी आपको फाइन आर्ट समझ में आ जाता है, तो आप एनसीईआरटी को छोड़ दीजिए और फाउंडेशन आपका यानी स्ट्रॉन्ग है स्टैंडर्ड बुक का। जो चीज सर समझने जैसे में, हाँ सर जैसे बोलिए। लक्ष्मीकांत मैंने रीड कर चुकी हूँ सर कई बार, उसके रिवीजन भी है, तो उसके जैसे मैं नोट्स नहीं बनाई हूँ। स्पेक्ट्रम का भी सर यही है, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी की बुक पढ़ी हूँ सर, लेकिन नोट्स नहीं है, तो रिवाइज वही बुक का पेज पलट पलट के जो हाईलाइट की हूँ वही पढ़ लेती हूँ सर। तो नहीं समझ में आता है सही रास्ते पे है कि गलत। आप देखिए, आप सही कर रही हैं। जैसे मान लीजिए आप लक्ष्मीकांत, हाँ हाँ, लक्ष्मीकांत आप पढ़ लिए हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ लिए हैं 2 3 बार और रिवाइज करती हैं हाइलाइटेड बुक से, हाइलाइटेड कंटेंट से जो हाईलाइट कर चुकी हैं, तो मैं आपको यस सजेस्ट सर। करूंगा कि अब आप सेक्शनल टेस्ट लगाइए। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सेक्शनल टेस्ट उठाइए, जैसे मॉडर्न स्पेक्ट्रम का 3 4 टेस्ट उठा लीजिए, तो 300 400 क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा। 300 400 क्वेश्चन मतलब 300 400 कॉन्सेप्ट आपको चेक कर लेगा वो। फिर वहां पे अगर 100 क्वेश्चन का सेक्शनल टेस्ट लगाती हैं, 50 सही होता है 50 गलत होता है, तो 50 जो सही होता है उसको छोड़ दीजिए, जो 50 गलत होता है उसको शॉर्ट नोट मेकिंग वन लाइनर नोट्स बनाइए। जैसे मान लीजिए आप इंडियन फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल पढ़ रही हैं, उसमें से 100 क्वेश्चन पूछा है जिसमें 50 क्वेश्चन सही हुआ और 50 क्वेश्चन गलत हुआ है। आप वहां पे आके ना एक लाइन में नोट्स बना लीजिए, क्या फैक्चुअल चीजें गलत हो रही है। कैबिनेट मिशन पूछ रहा है तो आप कंफ्यूज हो जा रही है, क्लिप्स मिशन पूछ रहा है तो वो कंफ्यूज हो जा रही है, कॉमनल अवार्ड और पूना पैक्ट का ईयर याद नहीं है, तो आप यहाँ पे आके एक लाइन में आप इसको लिखिए और इसको बार बार रिवाइज करिए, रिवीजन में इसको डालिए। और हर दिन 2 घंटे 1.5 घंटे डिपेंड्स ऑन द मतलब पोर्शन ऑफ सिलेबस आप कंप्लीट कितना करे हो, 2 घंटे 1.5 घंटे 2.5 घंटे जितना करे हो, जस्टिस के साथ ईमानदारी के साथ डेली रिवीजन करना है। यहाँ पे रिवीजन रिवीजन करना, रिवीजन नहीं करोगे
लक्ष्मीकांत पढ़ चुके हो, जीरो पे आ जाओगे, फिर 15 दिन 10 दिन 1 महीने लगा के फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर 1 महीना आप गवा बैठेंगे। और ऑलरेडी आपने बोल रही हैं कि लक्ष्मीकांत पढ़ चुकी हैं, मॉडर्न स्पेक्ट्रम आप यस पढ़ सर। चुकी हैं, तो सेक्शनल टेस्ट अब लगाने का आपका टाइम आ चुका है। एक एक से स्टार्ट ओके। करिए, है ना। ओके सेक्शनल टेस्ट सर। लगाइए, फिर उसके बाद आप हमको रिपोर्ट करिए। 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, 15 दिन के बाद सेशन होगा 2026 वालों का। तो 15 दिन में एक पोर्शन कंप्लीट कर लीजिए, और 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 13 14 लोग हैं, तो फिर से हम आप लोगों से बात करेंगे, ठीक है। ओके सर, लेकिन थैंक यू सर। अल्टीमेटली इतना टाइम मिला है, इतना आप लोग भाग्यशाली हो कि आईपीएस आईएएस बनने का मौका मिला है, घर से भी सपोर्ट है, सारा चीज है, किसी को नहीं मिलता है। अच्छे से मेहनत करिए, अपने पेरेंट्स को, माता पिता भाई बहन, खुद के लिए, देश के लिए, समाज के लिए करिए, और सर्विस में आइए, मेहनत करिए। और एग्जाम निकालना बिल्कुल टफ नहीं है। 10-20 हजार लोगों में ही कंपटीशन है, 5 लाख लोग भीड़ होते हैं बस। 10-20 हजार लोग ही सीरियस एस्पिरेंट होते हैं, जो सुबह में उठते हैं, उनका काम ही होता है पढ़ाई करना, एग्जाम निकालना, यूपीएससी क्लियर करना। बाकी सब भीड़ भाड़ होता है देखने में। कोई गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, कोई बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहा है, किसी के पास ज्यादा पैसा है इधर घूम रहा है, कोई शौक से कर रहा है, कोई सोच रहा है कि 4 साल में निकालेंगे, कोई बोल रहा है 5 साल में निकालेंगे। आप लोग एकदम चुपचाप, एकदम शांति से मेहनत करिए और अपने सक्सेस को हल्ला करने दीजिए। सिलेबस, पीवाईक्यू, रिवीजन, आंसर राइटिंग, और आंसर राइटिंग के बिना रैंक ही नहीं आने वाला है, क्योंकि मेंस का सारा रैंक और मार्क्स डिसाइड करेगा आंसर राइटिंग। मेंस का एग्जाम बिना तो आईएएस बन नहीं सकती हैं आप। तो आंसर राइटिंग पे ज्यादा फोकस करना है। और फिलहाल के लिए टॉपर्स का बुकलेट विजन से या जीएस स्कोर या और दूसरे से डाउनलोड कर लीजिए, और वहां से स्क्रॉल करते रहिए, ठीक है। और किसी कोई क्वेश्चन? अदरवाइज विल रैप अप। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम शेखर सुमन। सर जो आंसर राइटिंग का एवेलुएशन कैसे का होगा सर, जांच सर? भी अभी फिलहाल 10-15 दिन रुक जाइए। आप हिंदी मीडियम से, तो मैंने एक हिंदी मीडियम वाले से बात करा है, मैं इंग्लिश का तो कर देता हूँ, कर लूंगा, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए 1-2 लोगों से बात करा है, तो हम उनसे कांटेक्ट में है, तो उनको भी हम लाएंगे। तो वो हिंदी मीडियम, आप हिंदी मीडियम से है ना? इंग्लिश मीडियम सर। इंग्लिश मीडियम से है तो आप क्वेश्चन लिख के आप हमें भेजिए, हम 1-2 इवेलुएट करके आपको देते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। 3 मार्कर का लिख के आप हम 1-2 भेजिए, हमें टाइम मिलेगा, हम निकाल के जरूर आपको करके इवेलुएट करके देखेंगे। अब पता भी चलेगा कि आपकी क्वालिटी क्या है, कैसा लिख रहे हो, और आपको कमेंट्स भी देंगे, ठीक है। तो बंद करते हैं हम लोग, और 15 दिन के बाद मिलते हैं। और 15 दिन एकदम पढ़ते रहिए। जैसे 25 मई कंप्लीट होगा, वैसे हम लोग को बहुत ही अच्छे एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में लेके आएंगे। और आप हमसे जुड़े रहिए। जब तक बात नहीं करिएगा हमसे, तो हम आपको पहचान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, और समझेंगे नहीं तो हम आपको सजेशन भी नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अनजान की तरह रहोगे आप लोग तो सजेस्ट भी नहीं। और बहुत सारे लोग हमें बार बार मैसेज करके टाइम लेके बात करते हैं। आज संध्या मौर्य अभी आई थी, अभी चली गई है। मैंने उनसे आज दोपहर में 12 बजे बात कर रहा था, वो बोली थी कि सर मेरा नेटवर्क इशू रहता है, तो मैं उनके लिए रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करते रहोगे और अच्छे से पढ़ोगे। 15 दिन के बाद मिलते हैं, और मैं पूछूंगा अगले वाले सेशन में कि आपने 15 दिन में क्या करा, तो आपके पास जवाब होना चाहिए, ठीक है। न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। सिलेबस अभी 15 दिन में नहीं याद हुआ है, मेंस का और ऑप्शनल का, तो वो दोनों याद कर लेना है। डेली 15 मिनट देना है, याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन। ठीक थैंक यू है, सर। ठीक है, ठीक अल्लाह है, हाफिज सर। अल्लाह गुड हाफिज। नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड थैंक नाइट यू। एवरीवन। वेलकम, वेलकम, गुड नाइट।